अब भयभीत हो जाता है युधिष्ठिर कि महाराज फिर हमारी यज्ञ कैसे संपूर्ण होगी, होगी। एक संत है इधर, छोटी जाति में है, उसका सुदर्शन नाम है। नीची जाति वाले को सुपच कहते हैं। वाल्मीकि यानी भंगी के घर में जन्म है, और वो संत आवे तो बात बन सके। तो वो कहने लगा युधिष्ठिर के उधर हमने अर्जुन जी को भेजा था, उससे पूछते हैं वो कह के आए कि नहीं संत को। अर्जुन बुलाया, कहने लगा भाई आपने वहां कोई संत होंगे, उधर कह के नहीं आए उनको। हैं जी संत, पर वो तो अभिमानी बहुत है। के बात है? कृष्ण जी कहने लगे कि मैंने उनसे कहा था कि हमारी यज्ञ में चलिए महाराज। तो वो कहने लगे कि 100 यज्ञ का फल मुझे दे जो पहले, तब मैं थारे यज्ञ में भोजन पान चालू, क्योंकि तुमने इतने पाप कमा रखे से और उसके उपलक्ष्य में तुम ये धर्म कर रहे हो, भाई हम भोजन खाने नहीं जाए। तो आपने क्या जवाब दिया? मैंने ये जवाब दिया। भीम कहने लगे, तो भीम से कहा, तो उन्होंने बोला जी वो तो कहने लगा कि 100 यज्ञ का फल दे मैं जब चालू। मैंने कहा कि हमारी तो प्रथम यज्ञ, और देख लियो थारी इच्छा होता आ जाओ, आपने तो उल्टी आंट लगा दी। तो कृष्ण जी कहने लगे संतों को ऐसे नहीं कहा करते, और या मेरे को बताना चाहिए था अपना आकर के कि कोई संत ऐसे बोला, मैं समाधान बताऊं। वो अजीब के बना, मेरे साथ चलो। खुद भगवान कृष्ण नंगे पैरा और 500 पांडु राजा 6 के 6 चले जाते हैं, और जाकर के उसमें क्या हुआ, वो सुपच सुदर्शन कौन था थोड़ा सा विवरण दूंगा। वो सुपच जो था वो सुदर्शन बंगी जाति में, छोटी जाति में, वैसे संत तो हम तो नहीं मानते जात को, पर जो फीत लागगी वह कहनी पड़े। वाल्मीकि महर्षि भी हो गए पर भी वाल्मीकि कहना नहीं छोड़ा उसका। तो वो कबीर साहब के शिष्य थे। अब प्रश्न उठेगा कि कबीर साहब और द्वापर में करुणा में नाम से आए थे कबीर साहब, वो उनके शिष्य थे और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष के उपासक थे। अब जैसे हम जिसके उपासक हैं उतना लाभ लेते हैं, जैसे डीसी से मेल हो रहा है तो डीसी ताई का लाभ मिल रहा है हमें, मुख्यमंत्री से मेल है तो मुख्यमंत्री ताई का हम लाभ ले रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लाभ जरूर ले रहे हैं। और जिसका प्रधानमंत्री तो मेल हो रहा है वो न्याराय संत, वो सिफारसी न्याराय पाओगा। तो इस प्रकार वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जैसे आपको व्याख्या करी थी, ब्रह्म से ऊपर परब्रह्म और परब्रह्म से ऊपर पूर्ण ब्रह्म, उस पूर्ण ब्रह्म के उपासक कबीर साहब और अवतार कबीर साहब थे। कबीर साहब यानी करुणा में से नाम ले रखा था सुपच सुदर्शन ने। उस दिन जिस दिन कृष्ण भगवान और 5 वो पांडव उनको बुलाने के, आमंत्रित करने के लिए जाते हैं, तो कबीर साहब ने अपनी शक्ति से उस सुपच सुदर्शन को कहीं दूर भेज दिया किसी कामवश, और वहां उसका रूप बनाकर खुद बंदी छोड़ बैठ जाते हैं। भगवान कृष्ण जाते हैं, जाके लंबी दंडौत करते हैं जैसे हम करते हैं ग्रंथ साहब के सामने और संतों को। इस प्रकार 5वां ने जब कृष्ण भगवान ने दंडौत करी तो 5वां ने उनने भी करनी पड़ी। तो उठ कर कहते हैं, सुदर्शन जी कहने लगे कि कैसे आए त्रिलोकीनाथ इस गरीब की कुटिया पर। तो भगवान कृष्ण बहुत सात्विक और सतोगुणी प्रधान है, कहने लगे महाराज आपकी महिमा ने कौन जान सकता है, अब मैं आपको आमंत्रित करने आए हैं कि हमारी यज्ञ में चलिए। तो भगवान कबीर साहब कहते हैं, सुदर्शन कहते हैं कि भगवान कृष्ण बात ऐसे है कि ये भगत जी आया था 4-5 दिन हो जब भीम का नहीं, क्यों भीम तो नारा पछाण में आवे। आगे इसको मैंने कही थी कि भी मैं यज्ञ में जब चालूंगा मैंने 100 यज्ञ का फल दे दो, कि भगवान कृष्ण तो सारी जाने थे। ने बोले महाराज आप ही की वाणी है, क्योंकि जो कबीर साहब ने शास्त्र ईब लिखे हैं ये चारों युगा में लिखाए हैं जो के तो आपकी वाणी है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो पग आगे धरे ओ हे यज्ञ समान। अब जितने भी भक्तात्मा, चाहे करोड़पति, चाहे कोई बड़ा अफसर, चाहे कैसा भी है गरीब, जो यहां से सतभाव से सत्संग समागम में आया है, अपने अहंकार अभिमान ने त्याग कर, तो उसको एक एक कदम का फल एक यज्ञ के समान है। ये संतां की वाणी है।
तो इस प्रकार कहने लगे महाराज आपकी वाणी है कि साध मिलन को चालिए तज माया अभिमान और जो जो पग आगे धरे वो है यज्ञ समान। ये सतगुरु आप अपने 100 यज्ञ ले लो और बाकी मारे दे दो जोड़ी में, हमारा भी उद्धार हो जाए। इतने विनम्र भाव से भगवान कृष्ण प्रार्थना करते हैं। ये मानता का सबूत होता है। जिसमें ज्यादा शक्ति और भक्ति होगी वो नम्र ज्यादा होगा, और जिसमें कम होगी वो उखड़ सुखड़ सा बोला करे, करड़ा करड़ा रहा करे। भगवान कृष्ण जो से बहुत विनम्र और 3 लोक के सबसे श्रेष्ठ सतोगुणी प्रधान। जैसे बरबू जी ने छाती में लात मार दी थी इनके, और फिर भी उनकी टांग पकड़ के बोले ए महाराज इसे बज्जर के और फूल के सी लात लागी कदे टूट ना गई हो, आपका दर्द तो नहीं हुआ? और मारे के साथ उसकी पकड़ के टांग मनमाना मरोड़ दे और गेलम गुत्थम गुत्था खुटम खुटा नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो इतने विनम्र और सतोगुणी भगवान कृष्ण विष्णु जी है। तो कहने लगा मैंने इनसे कहा था कि 100 यश। अच्छा, फिर ने बोला भी बात तेरी ठीक से। प्रसन्न हो गए भगवान कबीर साहब और ने बोला वह चाल में चालना, और अपनी सुमरनी माला थी खुट्टी पर टंगरी थी। भीम ताई ने बोले भाई भीम एक सुमरनी ठा लाइए मेरी। अब भीम वो माला तारण जा से भीम पर माला नहीं उतरती उनकी, और पसीना पसीना हो रहा। उस भीम ने नौका हाथी भगा दिए थे और वाजती गोटे नहीं आ लिए, और वह उस संत की माला नहीं उतरी। जब कभी और उसके मन में भीम का यूं था कि कृष्ण जी क्या नाराजीकरण लाग रहे हैं, रिश्ते और यज्ञ पूर्ण होगी। ये भी बोले रहे भगवान कृष्ण, ये मन में विचार कर रहा क्यों उसकी टूटी सी लंगोटी, टूटे से जूते, लांडी सी लंगोटी, ढाडी बदी हुई, सावला सा रंग जैसे जंगली से होया करें, इस रूप में बंदी छड़ बैठे। तने बोला रहा भीम मेरे में तक में शक्ति ना पर सुमरनी ना उतरती भी रात्रि जान गया कि तो जाने से शर्मागत ले नाड़ कर ली, और महाराज ने उठ कर अपनी सुमरनी ठा ली, चाल पड़े। अब यज्ञ मंडल में आ जाते हैं। अब इतने बड़े बड़े विद्वान और बड़े बड़े ऊपर स्टेजा बैठे, बड़े बड़े लाल लाल लत्ते पर कर 5-5 तिलक ला के 6-6, और उस बूढ़े से महात्मा ने देख के भीतरे भीतर ताश से अगले आए से शेर यू बजाओगा इनका संख, पर ऊपर तो प्रकट नहीं कर रहे। तो कृष्ण जी द्रौपदी ते कहने लगे द्रौपदी बाण अच्छा सुथरा भोजन बना दे। इस महापुरुष ने जय रुचि से भोजन खा लिया ना थोड़ा शंख बाजेगा। अब मन में ये संख्या द्रौपदी का भी आ गई थी कि इसी विद्वानों से ऐसे ऐसे जो शब्द बैठे अरे इन तना बाज जाइयो, मन में विक्षेप जरूर आ जाइयो, मन बहुत खतरनाक चीज है। फिर भी उसने रोटी जी ला कर बनाया भोजन, 36 प्रकार के व्यंजन तैयार किए और ला के चांदी की थाली में न्यारी न्यारी कटोरिया में और रख दिए। अब भगवान कबीर साहब ने यानी सुदर्शन जी ने के करा, क्योंकि वहां सुदर्शन को के रूप में आए थे, सुदर्शन ही का चलेगा यहां पर। अब कई प्रमाण हम आपको बताएंगे जैसे कि संत क्या कर देते हैं अपने भगत को उभारन खातिर। तो सुदर्शन जी ने के करा, वो सारी जो किसी में खीर था, किसी में हलवा था, किसी में किशमिश और तरह कई प्रकार के पकवान बना रखे थे, 36 प्रकार के, वो सारे ज्यों के त्यों एक थाली में इकट्ठे कर लिए थोड़े थोड़े जितने खाने थे, और उसकी खींचड़ी सी रड़ा ली, जैसे ने सारे गथोड़ में थोड़ दिए यानी रड़ा लिए। और द्रौपदी ने देखी बैठी बैठी अकमन इतने जी ला का भोजन बनाया से, और संत खाओगा और सराओगा उंगली चाटेगा, इसने कदे खाई भी ना होंगे इसे भोजन। और जब उसने नो देखा कि मेरी तो 2 घंटे की आंख फुड़ाई चूल्हे आ गए दुम्मे में, और इसने जो है ना यू सारा जो है खिचड़ी बना ली, इसने स्वाद का भी ना बेरा, यू कित के शंख बजावेगा, यू गलीज, यानी मन बहुत को सुता के विचार कर गई 1 सेकंड में कि इसने जो ना खान का भी ना बेरा, यू कहां के संत शंख बजावेगा, इसने लाए इसे पकड़ के, ये बहुत को सुता है। मन के मते ना चालिए, मन है पक्का दूत, और ले डूब दरिया में फिर जात छूट। एक बार कुक्रम करवा दे, लठ बजवा दे, मुकदमा करवा दे, फिर भारा हो जाने का हमारा समझौता करवा दे। तो पहले कबीर साहब ने कहा पहले समझौता कर लो ने, 2 गाल दे दे, अपना कान बोच ले, 2 मार ले, जब भी सबर कर ले तो भी बढ़िया रहोगे उन मुकदमे आते हैं। और आज तक किसी की इज्जत ना रही सही ने, जो राज्य हो लिए वो भी आखिर में लठ बजा बजा कर मर कर कुत्ते की जुनी में जा ली। तो भाई द्रौपदी के मन में बहुत विक्षेप आ गया।
तो क्या किया उस संत ने, सुदर्शन जिया ने 5 बार वो भोजन खाया, 5 ग्रास में वो खा गए सारे को, और 5 बार शंख ने आवाज करी। अब युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुआ कि महाराज जी मौज होगी, शंख बाज गया। कृष्ण जी ने बोले ना इब्बा नहीं बजा भाई, ये तो अखंड बजाएगा और स्वर्ग तो इसकी धुन जागी, इतनी प्रेम से बजेगा यो, और जब यज्ञ संपूर्ण होगी। अब युधिष्ठिर का फेर मुंह उतर गया, अकीब किसने ढूंढ कर लाएंगे। भगवान कृष्ण कहने लगे कि ना और कुछ नहीं ढूंढना, इस संत के बराबर 3 लोक में कोई शक्ति नहीं। को वर्णन कर रखा गरीबदास जी ने कि इस वाल्मीकि के वो वाल्मीकि ने जिसने गीता लिखी थी ना, ये रामायण लिखी थी, वो वाल्मीकि जो भंगी के घर में जन्म होने के नाते से उसको वाल्मीकि कहा गया। सुदर्शन भी कहा, सुपच भी कहा, सुदर्शन नाम था वैसे सुपच भी कहा। नो बोले इस वाल्मीकि के बालसम, इस सुदर्शन के बालसम ना ही 3 लोक, ये इतनी शक्ति का संत है। पर ना जच्चे तने बोला द्रौपदी तेरे मन में कोई कमजोरी आई से, और नौकरी इसके 5 धोकर पी ले, जब थारी यज्ञ संपूर्ण होगी, और ना फिर मन में मत ना कहिए। अब कहते हैं गरीबदास जी महाराज कबीर साहब के द्रौपदी ने उस बूढ़े से संत की 5 धोए चरणामृत लिया, और फिर देखे जब आधा द्रौपदी ने पी लिया ना, जब कृष्ण भगवान ने बोले द्रौपदी देखे मेरे मन ने दे दे थोड़ा सा, आधा उस चरणामृत को भगवान कृष्ण ने पिया, उस सुदर्शन के चरणामृत को। यहां गरीबदास जी महाराज कहते हैं चूड़े का चरणामृत लिया वो कृष्ण चंद्र करता रहा कि उस अनंत कोट ब्रह्मांड के परमात्मा सतपुरुष के नुमाइंदे कबीर साहब के शिष्य उस चूड़े का, जिसने हम वाल्मीकि और भंगी और नीच जाति का कहते हैं, संता का नीच नहीं जात नहीं है। गरीबदास जी महाराज कहते हैं ऊंच नीच इस विद है लोई, और कर्म कुकर्म कहां में दोई। बूढ़े काम करनिया, नीच काम करनिया चाहे ब्राह्मण जाति का वो नीच है, और अच्छे काम करनिया चाहे समाज उसके क्या की फीत ला रहा है वो ऊंच है। ये बसंता के लक्ष्य बताने की विधि है। तो उस समय वो शंख जो ही चरणामृत लिया तो वो शंख अखंड बाजता है बहुत देर तक, और स्वर्ग तक उसकी झनकार सारी पृथ्वी पर घूम जाती है जब वो यज्ञ संपूर्ण होता है। तो उस भगत ने यह भी प्रश्न किया मेरे से, नकलोई गांव का है वो, कहने लगा जी ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही थी कि वो सुपथ सुदर्शन ईसा क्या होगा जिसने कृष्णता ही कोई फेल कर दिया। ऋषि इसी विद्वान बैठे थे, सारी महाभारत को फेल कर गया वो तो नायक वो था सारी उसका, जिस जो किसी से काम नहीं उसने करके दिखाया। वो क्या चीज थी मैं सारा जा लिया था भाई, जो जिसने कृष्ण से भी सुपीरियर शक्ति थी तो वह कौन चीज थी। पर ने बोला सब टाड़ मटोड़ कर जाते, और मैं कहा भाई ये प्रमाणित शास्त्र है कबीर साहब का, गरीबदासियों का, जिन्होंने महाभारत जो की जो लिखती, गीता नो की नो लिख रखी इसमें, तो क्या वह ये भी झूठ लिख सकते हैं? क्या जरूरत है उन्हें इस झूठ को झूठ लिखने की, सच को झूठ लिखने की या झूठे लिखने की? फिर तो सारे शास्त्र गलत से भी, फिर तो सारी झूठ से शास्त्र में भी। अगर आप इस शास्त्र को गलत कोई मानना कि ये गलत से, तो फिर ये सारे गलत से। और नहीं, हम सारा को सत्य मानते हैं, ये भी सत्य है और ये भी सत्य है। अब जो किसी में ज्ञान है कि दिल्ली तक ये स्टेशन आवे हैं और आप भी जा रहे मैं भी जा रहे यहां से दिल्ली, दोनों आगे सही मिले हैं, और हम आगे कलकत्ते ताई नहीं गए, और वही आदमी फिर बतावा कलकत्ते ताई ये स्टेशन हो रहा है, क्या वो झूठ बोलेगा? नो कह मैं जा कर रहा हूं और ये स्टेशन लागा, जब यहां तक कि हमारे सारे मिल गए तो अगले भी सत्य है, पर हम ना गए हैं, नहीं मानते, वो हमारी कमजोरी से। जब 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 11 उपनिषद महाभारत गीता रामायण वो ज्यों की त्यों इसमें लिखी गई, और उसके बाद बताया कि भी एक परमात्मा और सजिशन तुम भूल रहे, 3 परमात्मा 3 लोक के मालिक, इससे ऊपर ब्रह्म जिसको निरंजन वेद ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म से ऊपर पर ब्रह्म है। आप पार ब्रह्म की बहुत स्तुति सुनी होगी। जब दादा और परदादा 2 नाम से, तो व्यक्ति भी 2 से, और परदादा उस बाप ते थोड़ा दादे ते भी बड्डा से, यानी उसका बाप से। इसी प्रकार हम ब्रह्म को अर्णों का वो पार ब्रह्म से, ये अनजान आदमी बंडा सके कि ब्रह्म और पार ब्रह्म एक चीज से। मंत्री प्रधानमंत्री में अगर अंतर कोई नहीं जानता वो तो नहीं मान लेगा कि एक चीज से, पर हम नहीं मान सकते जिनको ज्ञान है। तो ये बंदी छोड़ने ये कहने की कोशिश की है कि ब्रह्म तक का ज्ञान ये 3 लोक के शास्त्र सारे देते हैं, उसमें मुसलमानों के भी आ लिए और अपने हिंदुओं के भी आ लिए, क्रिश्चियनियों के भी आ लिए,
जीसस क्रिस्ट की भी जो स्टोरी है वो यहीं तक का ज्ञान है। अब इस 3 लोक के, और फिर लोग तो और भी गणे मानना, हम खुद मानते हैं कि लोग तो बहुत गणे हैं, शास्त्र बताते इस प्रमाण को दे रहे। और फिर हम लोग हैं कि किसी से हमने बात की, बोला शंकर भगवान या विष्णु भगवान का जो उपासक होता है वो नौका यू ए ब्रह्म से और यू ए पार ब्रह्म से। अब भाई डीसी ने को मुख्यमंत्री या तक डीसीएस है, मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। जब 3 लोक के कहा, या तो फिर शुरुआती से ना सारे शास्त्र ने कंधे पांदे अनंत लोक ब्रह्मांड के परमात्मा है। जब शास्त्र 3 लोक के कह राम लोग ना यू अनंत लोक के ब्रह्म, तो या देखो जितनी इनमें शक्ति है वो गरीबदास जी ने इन शास्त्रों से ज्यादा वर्णन कर रखा है राम और कृष्ण की, कि जितनी इनमें शक्ति है 3 लोक के भगवान में वो तो वर्णन भी नहीं कर पा रहे ये शास्त्र, और इन्होंने कर रखी है। लेकिन इनसे ऊपर एक और शक्ति है ब्रह्म, और ब्रह्म से ऊपर पर ब्रह्म। ये ब्रह्म के अवतार है तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी ब्रह्म से उत्पन्न हुए। ब्रह्म ज्योत निरंजन है, ज्योत निरंजन काल है, संतों ने बताया। ज्योत निरंजन जो हम जाप करते हैं ये काल तक का जाप है, वेद उसको ओम जाप कहते हैं, और संत जो है उसको ज्योत निरंजन, अलख निरंजन। नाथ परंपरा के संत हमने देखे जाकर मोगरा खड़का कर अलख निरंजन, तो वही अलख निरंजन, वही ज्योत निरंजन, वही ब्रह्म, वही ओम ओंकार, वहीं तक का ज्ञान। इससे ऊपर ब्रह्म, ब्रह्म से पार ब्रह्म, पार ब्रह्म से ऊपर पूर्ण ब्रह्म। पूर्ण ब्रह्म के अवतार कबीर साहब आए। अब ये शास्त्र ज्ञान दे, वो भी ज्ञान हमें शास्त्रों से हुआ, घर का तो नहीं किसी का। ये शास्त्र आपके पास रखे हैं, और ये भी शास्त्र है जो लिपिबद्ध किया गया। ये तो 600 वर्ष पहले का शास्त्र है, ये लाखों वर्ष पहले के भी हम सत्य मानते हैं, रह भी सत्य। और ये तो 600 वर्ष पहले का लिखा हुआ शास्त्र है, कोई जो भी नहीं। और गरीबदास जी का लिखा हुआ तो हमारे पास हाथ से मौजूद है, कोई ने सोचा बाद में मिला लियोगे झूठी साची। कई भाई न कहो हम रामायण में गोपाड़ पेल रखे, गोपाड़ तो उनको है जिनको ज्ञान नहीं। शास्त्र में गोपाड़ पेलन की कोई जरूरत नहीं थी, क्या आवश्यकता थी उन संतों को इसमें गोपाड़। उस समय की जो परिस्थितियां थी आज हम मान ही नहीं सकते। आज से 100 साल के बाद कोई नो नहीं मान सकता कि 5 मन वजन नठानिया को आदमी हुआ होगा। और आज से 30 साल 40 साल 50 वर्ष पहले आम व्यक्ति 5 मन वजन न ठाकर छात पचट जाया करते थे। और आने वाले 100 साल में कोई इस बात ने स्वीकार नहीं कर सकता कि कोई 5 मन वजन ठानिया, क्यों ऑर्डर रह जाएंगे प्योंद सी। गरीबदास जी ने लिख रखा है इसमें कि 8 जब कलयुग का अंत होगा 15 वर्ष 20 वर्ष की उम्र रह जाएगी मनुष्य की, और 5 उसमें से खंड होगा। जिस प्रकार आज हमारी 100 साल की उम्र मानकर चल रही है, 100 पूरा कोई नहीं करता, को 75 में, को 70 में, को 60 में, को 65 में, को 80 में चालते बने हैं। तो अंत जब होगा जब 20 साल की उम्र रहेगी और 5 उसमें से खंड होगा, 15 साल मर पड़ के पूरे होया करेंगे। इतने कसूते यहां पर दुख होया करेंगे, दुख तो ही हो चुके हैं शुरू, और आने वाले समय में तो इतना दुख इस जीव को हो जाएगा, यहां कैर हो जाएगा हर जीव के ऊपर, चाहे मनुष्य है चाहे दूसरे। तो 15 साल की उम्र होगी, 20 साल की जिसमें 5 खंडा, और 5 साल की लड़की के बालक होने शुरू हो जाएंगे। ये समय आओगा और बिल खोल कर ये जीव रहा करेंगे मनुष्य जाति के, कोई मकान नहीं रहेगा, क्योंकि उस समय वर्षा अभाव हो जाएगा और इतने जंखाड़ चला करेंगे कि भूचाल आया करेंगे, मकान बिल्डिंग रह नहीं सकती, और उसमें बिल खोद कर ये प्राणी रहा करेंगे। ये कलयुग के अंत की बात बंदी छोड़ गरीबदास जी ने बताई। तो प्रकरण ये चल रहा था कि हम इस चीज को स्वीकार नहीं कर पाते। तो फिर क्या हुआ, यज्ञ पूर्ण हुई, युधिष्ठिर को सपने आने बंद हुए। यज्ञ धर्म करने से कर्म, शुभ कर्म बढ़ जाते हैं, माड़े कर्म खत्म नहीं होंगे। या भूल मत करियो कि कोई नौका मैंने यज्ञ कर दिया और पिछले पाप कर्म खत्म हो गए। यज्ञ का फल अलग से मिलेगा और पाप कर्मों का अलग से मिलेगा। धर्म का जैसे यज्ञ क्यों करवाया गया, जिस प्रकार सब्जी में मिर्च ज्यादा हो जाए और वह ना खाई जाती होते घी घेर ले, पर जो अवगुण मिर्च का सव भीतर शरीर में जाकर अवगुण मिर्च जरूर करेगी, खा जरूर गए। नमक जैसे ज्यादा हो गया, उसमें घी डाल लिया, वो भी कम हो जाएगा, लेकिन नमक अंदर जो डिफेक्ट नमक ने या फायदा करना वो जरूर करेगा। इसी प्रकार हम पुण्य कर्म जो करते हैं, पाप कर्मों को, जैसे भाई अच्छे धर्म कर रखा, आज वो करोड़पति हो गया, इस दुख तो बचा पैसे की कमी ना रही, लेकिन जो और उसके भाग्य के कर्म से वो भोगने पड़ेंगे।
उसका बालक भी मर जाएगा, टांग भी टूट जाएगी, अधरंग भी मारेगा, अंधा भी होगा, चाहे करोड़पति के चाहे अरबपति हो। वह कर्म अलग से, वो सुख न्यारे कर्म का से। तो यहां तीन लोक की व्यवस्था का प्रधान ये है कि जिसे कर्म जीव करेगा वो भोगने होंगे। और ये बंदी छोड़ महाराज कहते हैं हमारी शरण माए पाछे, उस पूर्ण पर सत्पुरुष की शरण माए पाछे और सच्चे नाम का सार नाम का जाप करनी है पाए, ये पाप कर्म खत्म हो जाया करे। अब यह बात नहीं जचा थोड़ी सी कि इनमें के शक्ति होगी कि ये खत्म कर दें, ये कर सकें, और तीन लोक की व्यवस्था में ये कर्म खत्म नहीं हो सकते। क्यों? फिर गीता का ज्ञान झूठा। और ये प्रमाणित से त्रेता युग में रामचंद्र जी ने बाली मारा था और द्वापर में श्री कृष्ण के रूप में आकर उसका बदला देना पड़ा। अपने कर्म ने खुद भगवान विष्णु नहीं काट सका, वो भोगे से रहा। तो इनकी उपासना से आप अपने कर्म कटवाण की दबाट देखियो मत। ये कबीर साहब कहते, मैं नहीं कहता ना, ये गरीबदास जी कहते। हाँ, इनकी उपासना सुख जरूर मिलेगा, जैसे मार्गदर्शन गीता जी में किया, वेदों में कर रखा। इसके अनुसरण अगर आप करोगे तो आप इस तीन लोक में सुखी हो सकते हो, पर जन्म मरण की बीमारी तो फिर भी नहीं बच सकते। ये कबीर साहब। आज तक हमने कथाएं पढ़ी, शास्त्र ज्ञान किया, रामायण पढ़ी, महाराज भगवान राम का ज्ञान हुआ, कोई बात नहीं। और इष्टवादी होकर के हम उसके, जैसे भगवान कृष्ण जी ने कि हम लीलाएं पढ़ते हैं, उसमें कई ऐसी लीलाएं भी हैं जो कि आम व्यक्ति उसको स्वीकार नहीं करता और अच्छा व्यक्ति नहीं मानता, लेकिन हम उसको गलत नहीं मानते। तीन लोक के जो परमात्मा होगे वो जो चाहे सो कर सके। कहते हैं गरीबदास जी के सैंस गोपी का भोग कै फेर जती कह लाया, और ऐसे तिरभुन राय है एक जाके पाप लगानी, ऐसा तिरभुन राय। कृष्ण भगवान 16,000 गोपिकाएं के साथ भोग विलास किया। अब कई भाई कहे ऐसे कि जब वो इतने खोटे कर्म करा करता, क्या कहा भगवान? अब इस बात में हम नहीं पढ़ते, वो भगवान तो वो था ही, तीन लोग के उपासक थे परमात्मा, और लीलाएं ये सारी सत असत माननिया अपनी कमजोरी में से। अब हमने उस ज्ञान को मिलाना है कि कहां तक कौन सा ज्ञान हमें श्रेष्ठ और कहां ले जाएगा। अब क्या हुआ कि बाली जोश है त्रेता युग में मारा रामचंद्र जी ने, विष्णु अवतार जी ने, और फिर द्वापर में बालिया झिमर ने भगवान कृष्ण के पांव में भाल मारा तीर, और भगवान कृष्ण अपने शरीर को छोड़कर और लोक में जाने लग गया। जब वो स्वर्ग में जाने लगा, उस समय उसने अपने 500 प्रिय भक्तों को, पांडवों को बुलाया। सबने कहा कि महाराज ये क्या हो गया, जुल्म हो गया, किसने मार दिया, ला उसको अभी खत्म कर देते हैं। कृष्ण जी ने बोले ना, जो हो गया यूं तो होना था भाई। उन्होंने, और वो वहीं बैठा बालिया झिमर, हाथ जोड़े, महाराज मेरे से गलती होगी, मेरे से, मैंने तो कोई पशु समझा था। भगवान कृष्ण के पांव में एक पद्म का निशान था जिसमें बहुत चमक होती है, और मैंने वो पांव पे पांव रख के ऐसे महाराज लेटे हुए थे किसी वृक्ष के नीचे, और उसके जो फुंगड़ों में के, झुरमटों में के, उसने सोचा कोई मृग बैठा है इतनी मोटी आंख वाला, और उस आंख समझ के उनके पांव में तीर मार दिया। तो कहे महाराज मेरे से गलती होगी, क्षमा कर दे, मैं पापी जी हूं, मैंने नहीं पता था भगवान है। ने बोला ना भाई, गलती नहीं हुआ करती। भगवान कृष्ण ने उसे बताया कि ना भाई, तेरा मेरा पिछला हिसाब किताब था, मैं रामचंद्र था और मैंने आप अपने स्वार्थ वश लाओ, परमार्थ वश लाओ, कुछ भी बात बनाकर मैंने आपका वध किया था। आपने पूछा था कि मेरा बदला कब दोगे, क्योंकि तीन लोक के अंदर अदला बदला जरूर है। तो मैंने कहा था कि भाई त्रेता युग में, द्वापर युग में दूंगा। तो मैं अपना आज बदला दे चुका हूं और कोई तेरी गलती नहीं। अब युधिष्ठिर भी वहां सुन रहे थे और अर्जुन भी वहीं खड़ा था, सारे खड़े थे। फिर वो बालिया झिमर चला जाता है, बालिया झिमर चला जाता है। फिर कृष्ण भगवान कहने लगे, अभी पांचों मेरी बात ध्यान से सुनो। पांचों पांडवों से कहने लगे, क्या अर्ज है महाराज कि तुम पांचों भाई हिमालय में जाकर तप करो, पांचों जने जाकर हिमालय में तप करो और अपने शरीर को वहां खत्म कर दो, गाड़ दो, गड़ा दो। अब अर्जुन प्रश्न करता, युधिष्ठिर नहीं बोलता।
न बोले महाराज के कारण हो गया, हम अपने शरीर को हिमालय में क्यों गड़ाएं, के कारण से? तो वहां कहते हैं भाई सत्संग में बात नहीं करें, कोई ध्यान से सुनो, जितनी देर सुनो, और आप नहीं अच्छी लगती तो आराम करो जाकर के, या नहीं बोलना किसी ने। तो युधिष्ठिर जी कहने लगे, अर्जुन प्रश्न करता कि महाराज हम हिमालय में क्यों गड़े जाके, हमें कोई कारण बताओ कि आपने जो महाभारत में पाप कर्म किए हैं वो आपके समाप्त नहीं हुए, अपने शरीर को कष्ट दे करके वहां गाड़ दीजिए और आपके ये पाप कर्म कम हो जाए। अब वहां कबीर साहब कहते हैं कि अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान, आपने गीता में सबसे पहला यही कहा था कि आपके ऊपर कोई का पाप कर्म लागू नहीं होंगे, और ये हमने फिर आप यज्ञ करी, उस समय भी आपने कहा था यज्ञ कर दो आपके पाप कर्म खत्म हो जाएंगे, 2 बार यज्ञ करी, और तीसरी बार आप फिर कहते हो कि वहां पाप कर्म गड़ा जाओ, गड़ जाओ सारे और तब करो आप खत्म हो जाएंगे। कहते भगवान आपकी लीला हमें समझ में नहीं आई। कोई बात नहीं, समझ में ना आई आप ये काम करो। अब ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं होती क्योंकि बहुत विद्वान थे, भगवान अपने 100 लोग को चला जाते हैं। अब कबीर साहब कहते हैं यहां तक के तो ज्ञान शास्त्र देते हैं, अब आगे का मैं बताऊं। 5 पांडव हिमालय में गड़ जाते हैं, युधिष्ठिर जो है केवल उनका पंजा पंजा गड़ता है, वो सह शरीर अपने पिता के पास चले जाते हैं। ये 5 कौन थे? युधिष्ठिर धर्मराय का लड़का था, जो लेखा जोखा करता धर्मराज, उसका पुत्र था। यहां नाटक करने के लिए आए थे। जिस प्रकार एक फिल्म के अंदर करोड़पति का लड़का एक रिक्शा चलाता है और रिक्शा में वो सही रोल कर रहा है, कति रिक्शा पुलर का और गरीबी का, और भाई जिस ढंग से वो रहता है एक भिखारी का कर रहा है, वो सही रोल कर रहा है। वो ना तो भिखारी है उस पिक्चर में, पर पिक्चर देखने आ रहा, वो बिल्कुल सच लग रहा है, आनंदित भी हो रहे हैं, दुखी भी हो रहे हैं उसके दुखों में। तो ये इसी प्रकार वहां से ये 5 महाशक्तियां आई थी अर्जुन जी के साथ, कृष्ण जी के साथ। युधिष्ठिर धर्मराज का लड़का और भीम पवन देव का लड़का और अर्जुन इंद्र जी का लड़का, और ये जो 2 थे नकुल और सहदेव, ये अश्वनी देव के लड़के थे। ये चारों के चारों तो नरक में डाल दिए, कबीर साहब बताते हैं, युधिष्ठिर को छोड़ के। युधिष्ठिर अपने पिता के लोक में चला जाता है, धर्मराज के लोक में। अब वहां जाके कहता है कि मेरे भाई कहां है, क्योंकि ये ममता जोसेफ बहुत देर तक, अब एक सफर में भी हम काफी देर रह ला, एक स्कूल में जो 2 साल 4 साल 10 साल इकट्ठे पढ़ ले, जब वो न्यारे न्यारे चले जाते हैं तो कभी ममता जरूर उमड़ेगी कि एक बार फेट काम जिनका अच्छा सुख रहा हो मिल के आओ। तो इसी प्रकार भगवान युधिष्ठिर जी कहने लगे कि अपने पिताजी से कि वो मेरे भाई कहां हैं। युधिष्ठिर जी के पिता यानी धर्मराज कहने लगे कि कोई किसी का भाई नहीं था, वहां तो एक खेल अपना खेल का है सो तुम, और वहां कोई किसी का भाई नहीं, तू तो मेरा पुत्र है और ये तेरा लोक है, ये तेरा राज, यहां रह। उसमें इतनी ममता होगी कि ने बोला मैं उनके दर्शन जरूर करूंगा, जो मेरे साथ 100 साल रहे, कितने दिन रहे और मेरे रह नहीं सकता, मैं पागल होने जा रहा हूं। तो धर्मराज ने बताना पड़ा कि वे चारों नरक में पड़े हुए। कहने लगा नरक में क्यों गए? कि उन्होंने एक महाभारत किया था, युद्ध किया था, उसका पाप कर्म वो भोग रहे। अब युधिष्ठिर जी कहने लगे उनका कोई समाधान हो सकता है? हो सकता है। आप अपने पुण्य उनको दो, वो कुछ समय के लिए उन पुण्यों को भोगने के लिए बाहर आ सकते हैं, पर कर्म फिर भी भोगने पड़ेंगे, पाप भी। आप अपने पुण्य दे सकते हो और उनको बाहर निकलवा सकते हो कुछ समय के लिए, जितना वो पुण्य दोगे, उनके बाद फिर उन्होंने वो कर्म फिर भोगने पड़ेंगे। ने बोला जी एक बार कटवा दो। ने बोला जा भाई तेरे पुण्य जाएंगे इसमें, अग जान दो कि ममता बहुत बुरी चीज होती है। वहां जाकर के अपना संकल्प कर देते हैं कि मेरे पुण्य इन चारों भाइयों को, चारों को संकल्प करता हूं और ये नरक से बाहर आ जाए। वो चारों फिर नरक से बाहर आए। जब बाहर आ लिए, जब उनके पांव पकड़कर रोए हैं युधिष्ठिर जी, मैं ठीक नाट गया था उस महाभारत में युधिष्ठिर लड़नते, परंतु मेरी एक नहीं बसाई। ये कबीर साहब कहे, मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, गरीबदास जी शास्त्र प्रमाण देता। तो यहां बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि इस महाभारत को आप 100 बार पढ़ लो और लाख बार पढ़ो,
ज्ञान हो सके कि के काम उस दौरान हुआ और कौन सा करने का था और कौन सा ना करने का। आज गीता जी की कसम खा के और कोर्ट में कई सालों तक और हाथ दिया जाता है कि मैं गीता जी की कसम खाता हूं। क्यों? हमारा श्रेष्ठतम, हिंदुओं का श्रेष्ठतम यह ग्रंथ है, और जो गीता जी की कसम खा ले वो नरक में जा सकता। अब दोनों तरफ से गीता जी पर धरे जाते हैं। जो जुल्मी है वो भी धरे, मुर्जम भी, और जो दूसरा भी धरे, गवाह भी धरे। जो कहूंगा साच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। और फिर जो फैसला हो उसे वो फिर एक तज उठा होएगा जब दोनों कसम खावे। तो भाव ये से कहने का हमारा कि यहां जो सबसे श्रेष्ठ ज्ञान गीता जी का, अब इसको लीजिए। गीता जी के ज्ञान तक अंतःकरण साफ हो सके। संतों के सत्संग सुनने से अंतःकरण साफ होगा, पर कर्म जन्म मरण फिर भी नहीं मिटेगा। बा दिया, समार दिया, खूब का अच्छी तरह तैयार कर दिया, पर बीज ना बोया। अब बीज के ऊपर रोला होगा आवेगा सारी बात। अब कोई कहे कि हम बीज बोते हैं, राम जपते हैं, कोई कहे कृष्ण जपते हैं, कोई कहे अल्लाह जपते हैं, हम खुदा जपते हैं, कोई ज्योत निरंजन जपते हैं, कोई ओम जपते हैं। अब ये बीज है, ये नाम अब बीज है। अब जिस नाम का जाप जिस ढंग से करोगे उसका लाभ आपको वहीं तक का मिलेगा। राम और विष्णु भगवान का लाभ लेने के लिए राम और कृष्ण का जाप बंदी छोड़ना नहीं बताया। ये आदरण की दृष्टि से आदरणीय ये नाम है, पर मुक्ति के नाम राम और कृष्ण या ये नहीं है। उनका आदि नाम जो जब से सृष्टि रची थी, कृष्ण कोई आज का नहीं है। जब से सृष्टि रची थी ये तीनों देवता बने आए थे, इन तीनों का आदि नाम सतनाम स्वरूप है। ब्रह्मा जी का सतनाम वो हम जाप करते हैं रोजाना, और हमारे बच्चे भी जाप करते हैं प्रतिदिन 108 बार। 108 नहीं, 108 गुना में 4, 432 बार एक इष्ट ब्रह्मा का। और विष्णु जी का आदि नाम इसमें लिख रखा कि जब तक सृष्टि रची थी उस समय विष्णु जी का यू नाम था। अब मेरे 100 नाम धर लो आप, पर असली नाम तो असली रहेगा। बैंक में तो पैसे कटाऊंगा तो उस असली नाम पे लिख देंगे। और कितनी स्तुति करें जाओ मेरी, या मैं भी करें जाऊं अपने नाम की प्रधानता, पर नाम असली एक कैसे सतनाम बोल रहे हैं उसमें, वो सतनाम को आवाज है। विष्णु भगवान का भी सतनाम एक से जो इसमें लिख रखा है कबीर साहब ने और गरीबदास जी, और शंकर भगवान जी का भी सतनाम है। जब से ये आए थे जिस नाम के ये वश है, ये लाभ देते हैं। वश क्या चीज होती है कि एक मंत्र होता है, आम नाम तो नहीं लाभ मिलता। जैसे एक मंत्र होता है कि सांप को यहां बैठा गारडू बुला सकता उस मंत्र के पढ़ देने से, और से उस नाग की कितनी स्तुति कर लो सांप की, तू कोबरा से, तू फणधारी से, तेरी मोटी मोटी आंख से, तू लंबी पूछ डाला से, कितने गीत गा लो वो सांप नहीं आवेगा। और वो मंत्र बोल दो, कति स्तुति ना करो, वो वश है उसके, वो टुड़क टुड़क वहीं आ जाएगा। इसका प्रमाण है, एक बार कहते हैं युधिष्ठिर राजा परीक्षित जब शरीर छोड़ गया सांप के डस जाने से, उसके पुत्र जन्मेजय ने एक अश्व में एक यज्ञ करवाया। किस प्रकार का कि उस यज्ञ में ये सब सर्प नष्ट हो जाने चाहिए, इस सब सर्प नष्ट हो जाने चाहिए जिसने मेरे पिता को डसा, वो तक्षक तक भी। अब बड़े बड़े पंडित विद्वान आए, वो कहने लगे हमारे पास ऐसे मंत्र हैं, हम यहां बैठे और जितने भी सांप पृथ्वी के सबको इसमें हवन कर सकते हैं। जन्मेजय इतना बदले की भावना थी कि सबको नष्ट कर दो, सर्प जाति नहीं रहे। हवन शुरू हुआ, हवन कुंड के वो मंत्र बोले गए। पृथ्वी पर जितने भी सर्प थे आकर के नो लेंडे के लेंडे, यानी टोड़ के टोड़, गुच्छे के गुच्छे और हवन कुंड के अंदर भस्म हो रहे हैं। जन्मेजय प्रसन्न होता है, लेकिन जब कहने लगे जी पृथ्वी पर कोई सर्प नहीं रहा, जो सारे इसमें भस्म हो चुके हैं, तो तक्षक फिर भी नहीं आया जिसने उसका पिता डसा था। कहने लगा वो कहां है? एक विद्वान ने ध्यान लगा, यहां से समाधि लगाकर बता दिया कि उसने इंद्र के पास शरण ले रखी है। अब हम तो थोड़ी सी बात आड़े दिनों बता देना, तेरा मकान का मुंह नोन से आमने कहेंगे वो ले वायु तो पूर्ण संत है। और गरीबदास महाराज कबीर साहब उनको भी फेल करते हैं कि जो यहां बैठे ने बता दिया कि इंद्र लोक में क्या हो रहा, विष्णु लोक में। ये जानकारी होने से क्या आत्म कल्याण हो जाएगा? तो फिर क्या हुआ, उसने बताया कि जो तक्षक है उसने इंद्र जी के पास शरण ले रखी है। नो बोला उसने भी बुला दे, कोई सा मंत्र पढ़े, यहां से मेरे पे कितना पैसे ले लो, और वो तक्षक यहां जाना चाहिए।
एक पंडित बहुत विद्वान और साधक था, ने बोला जी मैं बुला दूंगा। उसने मंत्र पढ़ने शुरू किए तो वो तक्षक जो था वहां से खिसकना शुरू हुआ। उसने जाके इंद्र से प्रार्थना की कि मैं तो खिंचा जा रहा हूं, मेरी रक्षा करो। ने बोला मेरे सिंहासन के लिपट जा। इंद्र के सिंहासन के लिपट गया। फिर वो उसका मंत्र फेल हो गया। ने बोला जी भाई अब उसने शरण ले ली जी, कति इंद्रासन के नीचे लपटा हुआ है। ने बोला भाई ऐसा विद्वान है जो इंद्रासन समेत यहां ला दे। ने बोला मेरे पास एक और खड़ा हुआ है। ने बोला जी मेरे दो रस पढ़ देता हूं भी, और किम में ले लिए इसका। कहते हैं उसने वो मंत्र शुरू किया और इंद्रासन उठना शुरू हुआ। इंद्र ने आवाज लगाई, अर्ज करी भगवान विष्णु से कि मेरे राज को बचाओ, आपने दिया हुआ राज आज मेरा नष्ट हो रहा है, न्यू हो रहा है। तो फिर विष्णु भगवान ने एक ऋषि, उसका नाम मैं भूल गया, वो भेजा कि उसको समझा दे भाई देखिए तेरा बदला बतेरा हो लिया, ईब तो माफ कर दे। उस ऋषि ने आकर समझाया भाई विष्णु भगवान का संदेशा है और इसको करना तू बंद कर दे। तेने लाखों मार दिए, एक ना है तो कोई बात नहीं, और उसको तो नहीं मत मार। और इतने पाप करवाना किधर के ले जाएगा तू सिर पे। तो कहने से वो मान जाता है और तक्षक की जान बच जाती है। अब महाराज गरीबदास कहें कि इसे शब्द और इसे मंत्र बोलनी है, और ईब कोई बोल देने एक सांप ने बुला देता हम क्यों के समझ लिया उसने। तो उनको भी महाराज कहें ये गधे की जुनी में जाते हैं जो ऐसे साधक है। और हम थोड़ा सा नो कहे कि इतनी ऊंचा उठ जाया कर है बस क्या क्या कहने। तो ये जो हमने ना तो ज्ञान का बेरा और ना अपना साधक साधना, तो हम इनको सब कुछ मान बैठे जो कति मानन के नहीं थे। अब हम साधकना के ऊपर आते हैं तो उन पांचों उनके सत नाम है। इस प्रकार इन नाम के वो वश है और इस नाम के जाप करने वालों को उनको ये नाम देना पड़ता है। अब हमने मनमुखी नाम धर लिया, 1000 नाम धर लिए कृष्ण जी के, विष्णु जी के। इब पानी चाहिए अपन, जल चाहिए, उसके 3 नाम धर लिए, जल पानी जल पानी नीर, जल पानी नीर, जल पानी नीर। के तो कोई आयो भाई पानी चाहिए तो जल कह दे भाई पानी पीऊंगा जल ला दो। और न्यू बेवकूफ मन तो कोई सा लगता नहीं। गरीबदास जी कबीर साहब कहते हैं कि जल पानी नीर, जल पानी नीर, और भी धर ले वाटर, जल पानी वाटर, जल पानी। ये कोई तो कोया एक का नाम तेरा अगर सही उसका सह तो भाव ये से कहने का कि हमने ना तो ज्ञान का बेरा और ना अपनी साधना, और शास्त्र पढ़ने लग जाए आदमी पागल हो जा। आखिर में नो का भगवान सही नहीं, वो उस मोड़ जा रहा है, वो उस तोड़ जा रहा है, वो नो का विष्णु बड्डा है, विष्णु शंकर पुराण का है, शंकर के बराबर कोई शक्ति नहीं। तो हम ये शास्त्र आपको पढ़ के सुनावांगे क्योंकि 7 दिन का समागम है, ये एक नहीं। ये मेरे पास विष्णु पुराण, शिव पुराण और सत्यार्थ प्रकाश, महाभारत, रामायण, गीता जी, ये सब के रखे हैं। इनको पढ़ के सुनावांगे और फिर इस गरीबदास जी मिलावांगे। इन जो लिख रखा है वो बिल्कुल 100 का 100 सत्य है। जब ये सत्य हो सके तो जो इन और बता रखी ऊपर की वह कौन सी गलत हो जाएंगे कि साधना एक और करनी है जो आप नहीं करते। बोल सतगुरुदेव की। अभी आपने सुना कि जिस प्रकार तो उस भगत जी ने मेरे से प्रश्न किया था कि मैं इस बात को नहीं जान पाया आज तक कि सारी महाभारत को फेल करने वाले वो सुपत जी कहां से आ गए। जब उसको ये जानकारी हुई, क्योंकि गरीबदास जी महाराज कहते हैं अनंत कोट ब्रह्मा हुए, अनंत करोड़ हुए ईश, और साहेब तेरी बंदगी से यो जीव हो जा जगदीश। तो उसको बताया कि भाई परमात्मा कबीर साहब के अंदर वो शक्ति है कि उनके सतनाम को जाप करने से ये जीव भी पी बन जाता है। जो 3 लोक के परमात्माओं में शक्ति होती है वो सतगुरु के उपासक हंस में हो सकती है। अब हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि कबीर साहब में क्या शक्ति थी। जिस प्रकार हमने भगवान राम और कृष्ण जी को ईश्वर संज्ञा में ले रखा है, उनकी लीलाओं को सुनकर, उनकी महिमाओं का जानकारी हो जाने से उनने के काम करे, क्या क्या किया कि गीता जी के ग्रंथ का उन्होंने हमें ज्ञान दिया। उसको हमने बहुत श्रेष्ठ ज्ञान मानकर भी उनको ईश्वर संज्ञा में लिया। दूसरा यह है कि उन्होंने अपने पिताजी को कैद से छुड़वाने के लिए कंस का वध किया
और जैसे पूतना को जहर दूधी का जहर लगा कर मारने के लिए पूतना गई थी, भगवान कृष्ण ने उसको खत्म कर दिया और मरे नहीं। और भी बहुत से कितने राक्षस गए थे, उनके काबू में भगवान कृष्ण नहीं आए। इन शक्तियों की जानकारी हो जाने से, लीलाओं के ज्ञान से हमने उनको ईश्वरीय संज्ञा में ले लिया और इसमें कोई शक नहीं। इसी का प्रमाण बंदी छोड़ कबीर साहब तथा गरीबदास जी बतावे हैं कि ये तीन लोक के परमात्मा थे। अब हम आपको कबीर साहब की लीला बताएंगे। गरीबदास जियों ने जो भी वो देखा था अपनी आंखों से, यानी सुरत की आंखों से, अंतःकरण की आंखों से, बाहर की आंखों से काम नहीं चलता। बहुत से पथ भ्रष्ट समझो, मार्ग से भ्रष्ट हो चुके हैं जो भक्तजन, वो केवल आंखों से ही नो कहीं इन आंखों से दर्शन करवा देता हूं भगवान का। तो इसका मतलब है कि जिन जो अंधे हैं वो तो इन आंखों का दर्शन कर ही नहीं सकते, वो तो परमात्मा। सूरदास जी तो ईश्वर के दर्शन कर ही नहीं सके था। वो आंखें और हैं जिनसे ईश्वर के दर्शन होते हैं, परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। तो उन आंखों से कबीर साहब ने गरीबदास जियों को वो ऊपर के मंडल दिखाए और जो उन्होंने देखा वही यहां पर लिख दिया। महाराज कहते देखती कहत हूं, अनदेखी कहत नहीं। ये जो भी मैंने लिख रखा अपनी आप देखी हुई कही से, इसमें झूठ रती भरनी है। तो अब हम आपको कबीर साहब के बारे में जानकारी देंगे कि उनमें क्या शक्ति थी। हमारे पास कबीर साहब के बारे में आपको जानकारी देंगे कि कबीर साहब अनंत कोट ब्रह्मांड के परमात्मा है। अनंत करोड़, जिसको पूर्ण ब्रह्म कहते हैं। कबीर साहब इस कलयुग के अंदर वैसे तो बहुत बार प्रकट हुए, बहुत बार, परंतु लंबे समय में जो प्रकट होकर रहे वो कबीर नाम से और काशी जी में प्रकट हुए। विक्रमी संवत 1455, विक्रमी संवत 1455 में जेठ उतरते की पूर्णमासी पूर्णमासी के दिन बंदी छोड़ कबीर साहब काशी से लगभग 2.5-3-4 किलोमीटर की दूरी पर एक लहर तारा तालाब है, उसके अंदर अपने सब इच्छा से अपने सतलोक से आकर और एक कमल के फूल के ऊपर प्रकट हुए। पूर्णमासी को जेठ उतरते की पूर्णमासी विक्रमी संवत 1455 सन 1398 ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह बंदी छोड़ कबीर साहब लहर तारा तालाब में कमल के फूल के ऊपर प्रकट हुए। और नीरू नीमा नाम के दो पति पत्नी थे। नीरू नीमा नाम के दो दंपति थे, पति पत्नी थे। वो पहले ब्राह्मण थे जाति से। ये आप सामने देख रहे हो, ये बंदी छोड़ कबीर साहब है। और यहां एक ऋषि आपको बैठा नजर आ रहा है, इसके बारे में बताएंगे। और ये ऊपर से आकाश से प्रकाश आया, इस सारे लहर तालाब को एकदम इन्होंने जगमग कर दिया, सारी रोशनी इसमें होगी। और बंदी छोड़ महाराज एक बच्चे के रूप धारण करके इस कमल के फूल के ऊपर अपना विश्राम करते हैं। नीरू नीमा ये दो हिंदू यानी पंडित थे जाति के। इनका नाम था गौरी शंकर और सरस्वती। गौरी शंकर नीरू का नाम था और नीमा का नाम था सरस्वती। ब्राह्मण थे, लेकिन उस समय हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का प्रभाव ज्यादा था। राजा मुसलमान थे और हिंदुओं से मुसलमान बनाया जाता था। मुसलमानों ने, क्योंकि ये विद्वान थे, शंकर जी के ज्यादा उपासक थे। शंकर भगवान की जो शंकर पुराण है, शिव पुराण का ज्यादा अध्ययन किया करते थे तथा सुनाया करते थे। लेकिन मुसलमानों ने यह सहाया नहीं उनके इतने अच्छे ज्ञान को, जबरदस्ती मुसलमान बना दिया। और जो इनके वंशज थे पंडित जी, उन्होंने इनका सहयोग नहीं दिया, बल्कि ये मान करके तुम्हारे को तो मुसलमान बना दिया, आप हमारी जात में नहीं आ सकते। जबरदस्ती उन्होंने पानी पिलाया था मुसलमानों ने, जबरदस्ती। और उस दिन के बाद उनको हिंदू समाज ने उनको रिजेक्ट कर दिया, यानी वो अपने समाज से निकाल दिया।
अब उन्होंने देखा कि मुसलमानों वाला काम तो हमारे बस का नहीं, ना हम मांस खा सकते और ना हम नमाज पढ़ सकते। उन्होंने फिर भी अपने इष्ट की उपासना ज्यों की तो रखी और एक ताणी बुनने का काम शुरू कर दिया। अब जैसा कर्म कोई करे वैसा ही उसको नाम दे दिया जाए। जैसे हमने देखा कि एक जाट एक जगह चिनाई का काम कर रहा ठेकेदार के पास, उसको सब मिस्त्री के, जाट को वहां कोई नहीं कहा था। एक पंडित बहुत गरीब था, उसने किसी ने सलाह दे दी कि वह तो दिल्ली में अपना खोल ले दुकान नाई की, नाई की दुकान खोल ली, तो वहां उसको नाई कहेंगे, पंडित जी कोई नहीं कहेगा। तो जैसा भी हम कर्म करते हैं उसी के नाम से हम प्रसिद्ध हो जाते हैं, जाने जाते हैं। तो उनका क्या हुआ जी, उन बेचारा ने अपना ताणी बनने का काम शुरू कर दिया। पहले आम घर में हुआ करती, दरीदारी तय आम छोरी वो बनाया करती थी, आदमी भी बना। इधर सरसा जिले में हम गए थे, वहां पर अब भी खड्डी बनाई हुई उन्होंने, अपनी दरी आप बनाती हैं बहनें, लड़कियां बहन खेस बनाती हैं। लेकिन वो उन्होंने एक विशेष उसका साधन वो बेचनी शुरू कर दी महाराज के पिताजियों ने अपना रोजी रोटी के लिए। तो उनको जुल्हा नाम दे दिया, जो खड्डी का काम करे वो जुल्हा जाना जाता है। उनका संतान कोई नहीं थी। कहते हैं एक उन्होंने गंगा में नहाना भी बंद करवा दिया पंडित जियों ने कि यहां आप स्नान नहीं करा करोगे। वो नहाने के लिए लहर तारा तालाब पर जाया करते। उसमें कहते हैं उस समय गंगा का कुछ पानी रिस्क है और आता था, वो भरा रहा करता था, बहुत स्वच्छ निर्मल जल से, बहुत लंबा चौड़ा सरोवर था। तो वो उड़न आया करती जा करके, दोनों जने मुंह अंधेरे जा करके। तो ये सुबह सुबह जा रहे थे, जब नहान लाग गए तो उन्होंने देखा कि एक लड़का कमल के फूल के ऊपर है और पांव मारने लाग रहा पानी में। क्यों, थोड़ी थोड़ी सी सूर्य रोशनी प्रकाश होने लगा। तो उसी समय निम्मा ने नीरू अपने पति से कहा कि आप एक देखियो बच्चा डूबेगा। अब नीरू ने कहा कि इस जल में भी इसने बच्चा दिखा है, क्योंकि संतान नहीं है, बेचारी पागल हो रही है। उन्होंने बोला इस जल में बच्चे का क्या काम, अगजी जल्दी देखो देखो डूब गया, वो डूबेगा बच्चा। अब उसने भी इतनी कराट से कहा तो एकदम नजर गई, सामने देखा है तो कम से कम भी बहुत ज्यादा पानी उसमें और बहुत दूरी पर, लगभग 50 फुट की दूरी पर बच्चा नजर आवा। अब वहां पर ना तो कोई औरत धरका आ सकती और जच्चा तो भी ना बढ़ सका उस पानी में। तो भाव ये सब लोग वैसे मनमुखी बना रखा। कई भाई कहें से कि वो तो एक विधवा ब्राह्मणी का हुआ था, शर्म की मारी की तजगेर की थी, एक टोकने में पाया था, नो पाया था। ये सब बनावटी बात से कति नरी झूठ है। नो कहे बिना माँ बाप का पैदा ही नहीं हो सकता। जब शुरू में सृष्टि रची जब कैसे हुई थी, कौन था, माँ था कि बाबू था, पहले विचार करिए। वो परमात्मा बना भी सकता है और आप भी आ सके, इसमें कोई आंट मानन की आवश्यकता नहीं। और जिस परमात्मा पर पाबंदी होगी नो नहीं कर सकता तो भगवान नहीं है, ईश्वर संज्ञा में नहीं है, वो जो चाहे सो कर सके। तो जी वो भाग के अंदर गया और समेत फूल उस बच्चे को ले आता है। आज कबीर साहब एक कमल के फूल के ऊपर है और लहर तारा तालाब के अंदर आए। वहां पर नीरू जो है, नीरू भाग करके अंदर से उस कमल के फूल में थे और सदा फूल उठा लाता है और नीमा को दे देते हैं। ये साथ में नीरू खड़ा है और ये इधर महाराज कबीर साहब को लिए नीमा खड़ी है सरस्वती जी, जो कि जिनका पहला नाम सरस्वती जी था। तो अब उसने निकाल तो लिया बच्चे को, फिर उसके याद आई अक्तन तो चाड़ा कर दिया। पहले तो हमारे को हिंदू से मुसलमान बना दिया और अब हम इस लड़के ने ले जाएंगे तो हो सकता है वो लोग हमें ताने देकर बुरी अच्छी कह करके और किसी राजा को सिखला करके कहीं से हमें देश निकाला ना दे दें। तो क्या करें? उसने नो कहा अपनी पत्नी नीमा से कि इस लड़के ने यहीं डाल दे, हम नहीं ले जाएंगे। अब औरत की आत्मा बहुत नरम होश है, ने बोली जी मेरे प्रति बालक नहीं गिरा जा सकता, ये बच्चा मेरे से नहीं पढ़ सकता, क्योंकि मां ने बेरा होश है कि नवजात शिशु और इसके मां नहीं बाप नहीं, कितनी बुरी हालत में ये तड़फेगा मरेगा। ने बोली जी देख मैं तो इसने छोड़ नहीं सकती। तो ये छोम आ गया आखिर में नीरू जी कि मैं तेरा थप्पड़ मारूंगा और इसने गेर यहीं पे, या फिर रोन लागी, बैठ कर बोली कुछ नहीं। इतनी कराहट देख के
माई की तो बंदी छोड़ कबीर साहब एक दिन के शिशु बोलते हैं, कहने लगे भगत जी मैं आपके लिए सतलोक से आया हूं और मुझे घर ले चलो, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। और इतनी आवाज कबीर साहब के मुंह से सुनकर उस नीरू की पिंडी कांपन लागी, घबरा गया कि ये पता नहीं क्या देव है या कोई गण है या कोई भूत प्रेत ना हो। और घबरा करने बोला भाई तो ले चाल, बेशक मैं कुछ नहीं कंदा आपसे। उस बच्चे को लेकर घर ना आ जाते हैं। तो वहां क्या होता है, बच्चे को लेकर घर ना आगे विचर, अब किसी ने बेरा पट्टा को भाई ये तो एक छोरा ठाए ले किसी का, कोई तो कुछ कहे, कोई कुछ कहे और कोई कुछ कहे। तो ये दोनों घबरा जाते हैं कि केरा होगा। अब मुसलमानों को पता चला कि चलो लड़के का नाम रखेंगे और अपनी कुरान लेकर आ जाए। अब यहां गरीबदास जी की साखी पार्क के अंग से आपको सुनाते हैं। है तो इन्हीं की, बाकी इसमें नोट कर रखी है अलग से शॉर्ट में। तो बहुत बड़ा पार्क का अंग से 3-4 घंटे में लगातार पढ़े जब पूरा होगा और समझाने लग जाए तो 3 दिन में समझाया जाएगा, लगातार 6-6 घंटे समझाओ जब। पर ये मेन जो हमारी आवश्यक थी वो हमने इनमें से निकाल ली। बाकी उन्हीं की कोई उर्दू में कोई किसी भाषा में, उन्हीं को प्रमाणित महाराज ने सब भाषाओं के लिए कर रखे। यहां लिखा है ग्रीब अनंत कोट ब्रह्मंड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीरे हैं जननी जनान माए। वो तो एक बंदी छोड़ कबीर साहब है, ना किसी मां का पैदा हुए ना किसी जननी का हुए। अनंत कोट ब्रह्मंड में ये बंदी छोड़ कहाए, सतपुरुष ये बंदी छोड़ को है। बंदी छोड़ का आपको परिचय देंगे। अब फिर प्रमाण देते हैं गरीबदास जी। गरीब शब्द स्वरूपी सायब धनी शब्द सिंध सब माही, बाहर भीतर रम रहा जहां तहां सब ठाही। गरीब जल थल साक्षी पृथ्वी, गरीब जल तल पृथ्वी गगन में, बाहर भीतर एक पूर्ण ब्रह्म कबीर है, अवगत पुरुष अलेख है। गरीब सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। सेवक होकर एक छोटे से ताना बुनमिया जुल्हा बनका आए बंदी छोड़। ग्रीब काशीपुरी कष्ट किया उतरे अदर आधार, मोमन को मुजरा हुआ जंगल में दीदार। मोमन कहते हैं जो हिंदू से मुसलमान बनाए गए वैरायटी के जो मुसलमान होते हैं उनको मोमन कहते हैं। ग्रीबे कोट करण शिशिबान सोदे आसन अदर विमान, परसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राण। नो कहते हैं बंदी छोड़ गरीबदास जी के काशीपुरी कष्ट हुआ, काशीपुरी कष्ट किया, उतरे अदर आधार और परसत पूर्ण मोमन को मुजरा हुआ फिर जंगल में दीदार। अपनी मर्जी से सतलोक से आए थे शब्द स्वरूपी। शब्द अपनी शक्ति से जैसा रूप वो बनावे वैसा बना सकते, उसको शब्द स्वरूपी रूप कहते हैं। कहते हैं गरीब अनंत कोट शशि भान सुध, अनंत करोड़ शशि के हैं चंद्रमा और भानु के हैं सूर्य को। इतनी चमक के साथ सतगुरु महाराज वहां से ऊपर से आए थे और प्रकाश रूप में और क्या नाम उस लहर तला के कमल के फूल के ऊपर प्रकट हो जाते हैं। और फिर जब उस काशी वहां से उठाकर निम्मा ने अपनी छाती का जब लाया उस औरत ने, इतना आनंद आया कि परशत पूर्ण ब्रह्म को और शीतल पिंड और प्राण उस परमात्मा को गोदी में ले पाछे जो आनंद माई ने महसूस किया उसका वर्णन हम कर नहीं सकते। हम तो उनके नाम लेने हमारे शरीर में करनाट हो जाता है, इतनी शरण शरण हो जाती शरीर में बंदी छोड़ का नाम आनते। और जिसने उस परमात्मा को अपनी छाती का और शरीर से स्पर्श किया उस बच्चे के रूप में, उसके आनंद को वही वर्णन कर भी नहीं सकते, वो भी नहीं कर सकते।
तो यहां बंदी छोड़ उसका एक ही दोहे हम कहते हैं, ग्रीब कोट कोट किरण शशिभान सोदे आसर आसन अदर विमान परसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राण। उस माई ने बच्चे को गोदी में लाया, फिर मुंह चुम्या, लाड करे परमात्मा की, धन्य है वो माई। अब ये माई कौन थी और ये नीरू कौन था, थोड़ा सा प्रकरण और दे दें। ये उस सुपत सुदर्शन वाल्मीकि के पिता पुत्र माता पिता थे द्वापर में। तो उसने सुदर्शन ने तो महाराज कबीर साहब की बात को सच मान लिया, लेकिन इन्होंने उनकी बात पर विश्वास नहीं करा कि आप तो वैसे ही कह रहे हो, कबीर साहब मुनिंद करुणा में जी के नाम से आए थे ना, आप तो वैसे झूठ बोल रहे हो, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई शक्ति नहीं है। हमने इन्हीं के बारे में जानकारी, अनपढ़ थे, जंगल में रहते थे, लेकिन नहीं माना। तो सुदर्शन आखिर में अपने महाराज से कहता, गुरुजी हे परमात्मा मेरे माता पिता का कल्याण भी करी दियो। जो बोला भाई देख, इस जन्म मत ये मान देनी, इनको फिर जन्म दूंगा, और फिर जब इनका जन्म होगा मनुष्य का ही होगा, और फिर इनको मैं नाम उपदेश दूंगा। नाम बिना जीव का छुटकारा नहीं हो सकता। नहीं तो परमात्मा कबीर साहब खुद भगवान आ रहे थे, सारा गेल ले जाते सतलोक में, और सब ने सामने दर्शन दे रहे थे, कबीर साहब परमात्मा थे। जब इन्हों दर्शन तय अगर मुक्ति होती होती इबन तो सारे जा लेंगे। एक नियम से परमात्मा का नाम भजन करना पड़ेगा, और वो भी सच्चा नाम जो कबीर साहब ने आगे प्रचलित कर रखे। तो जी वो नहीं माने। दूसरा जन्म उनका ब्राह्मण और ब्राह्मणी का हुआ, उसमें भी महाराज कबीर साहब इनको मिले थे ऐसे ही, एक बच्चा वैसे ही मिल गया था जैसे रास्ते में चलते हुए। तो कबीर साहब जब 5 साल के 4 साल के हुए तो इनको कहने लगे कि आप मेरी बात का यकीन करो, मैं आपको नाम दूंगा और आपका गुरु बनूंगा, आप नाम लो और पार हो जाओगे। पर इनका फिर भी विश्वास ना हुआ कि और बालक ने हम गुरु बनावे। तो उनका वो शरीर भी खत्म हुआ कुछ दिनों के बाद, जो पूरे हुए। उसके बावजूद फिर ये ब्राह्मण और ब्राह्मणी फिर बने। जब कबीर साहब ने तो ये मानना नहीं हो क्यों, फिर ब्राह्मण ब्राह्मणी का घमंड उच्च जाति का ऐसा काम बना कि मुसलमानों ने उनको पहले ही ऐसा कर दिया कि उसमें अभिमान नहीं छोड़ा, और औलाद नहीं थी। फिर इनको लहर तालाब प्रकट हुई। हाँ, पहले जन्म में जब महाराज इनको मिले, इनको कहने लगे आप नाम ले लो, तो ये नहीं माने। तो 5-7 दिन के बाद महाराज उनके सामने के सामने अंतर ध्यान हो गए थे, दिखे नहीं उनको। उसके बाद वो पुत्र रहित भी हो गए थे और बहुत पछताए थे, रो रो कर रुदन मचा दिया था कि हमने नहीं बेरा था, आप इतनी महान शक्ति हो। फिर महाराज ने अगले जन्म में फिर मिले एक बच्चे के रूप में, जैसे अभी वर्णन किया। तो उनको महाराज कहें, जो जन हमारी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या रहूं जब लग धरनी आकाश। फिर कहते हैं भक्ति बीज जो होवे हंसा, तारू तास के कोत्तर वंशा। एक भी कुणबे में अगर सच्ची भाव ते कबीर साहब को मानता है, नाम ले रखा पूरे गुरु तक, तो उन्होंने उसके 101 पीढ़ी न पार करूंगा। ये प्रमाण दिया सतगुरु ने कि उसके मां बाप को भी महाराज पार करके ले गए और इस रूप में आके ले गए। तो यहां ग्रीब काशीपुरी कष्ट किया, गृह बे गोद लिया मुंह चूम कर, कोट हेम रूप झलकंते, जगर मगर काया कर दमक पदम अनंते। हेम रूप जैसे हेम कहे बर्फ न, और स्नो व्हाइट का आकर बहुत कति बर्फ के साथ सफेद, इतना बंदी छोड़ का चमकीला शरीर था। कहते हैं गरीबदास जी महाराज, गरीब गोद लिया मुख चूम कर, हेम रूप झलकंत, जगर मगर काया कर दमक पदम अनंत। गरीब काशी उमटी गुल भया, मोमन का घर घेरे, कोई कह ब्रह्मा विष्णु है, कोई कह इंद्र कुबेर। जब बंदी छोड़ के इसे सुंदर शरीर में छोटे से बच्चे के देखा, को तनो कहे तो ब्रह्मा के साथ दिखा से इतना तेज हो मैं बच्चा, कोई विष्णु, कोई इंद्र, कोई कुबेर, और कोई कहिए तो कोई देवता से। गृह में कोई कहे ये वरुण है,
कोई कहे वरुण धर्मराय है, कोई कहते है ईश, 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश। गृह बे भक्ति मुक्ति ले उतरे, मेटन तीनों तापे, मोमन के डेरा लिया, कहे कबीरा बापे। भक्ति और मुक्ति लेकर आए और तीनों तापों को मेटने के लिए बंदी छोड़ कबीर साहब के नाम में वो शक्ति है कि वो 3 ताप को नष्ट कर देता है। जितने भी हम जीव हैं अपने कर्म से ज्यादा हम 3 ताप से ज्यादा दुखी हैं, और 3 ताप जब हट जाते हैं तो हम केवल कर्म भोग भोगेंगे, वो कम भोगने होते। जिस प्रकार वृक्ष के ऊपर एक पीली पीली बेल डाल दी जाती है, वह उसको सुखा दे से उसके अंश में खींचे जा सकते, वो 3 ताप के अंतर्गत है। और उसने वृक्ष ने अपना जो सुख दुख है वो तो जैसे हवा चलेगी और भाई गर्मी भी सतावेगी, तेज हवा भी चलेगी, डाली भी तोड़ देगी, कोई पशु भी खस जाएगा, ये दुख तो अलग है। परंतु जो 3 ये तो कर्म के दुख से, बाकी 3 ताप इस प्रकार हमारे ऊपर है, दैहिक, दैविक और आध्यात्मिक। तो ये है किसी के द्वारा उपरा करवा देना, कोई देवता का रुष्ट हो जाना, किसी की कढ़ाई ना मिली तो वह माता रुस जा, तो इस प्रकार के जो से ये ज्यादा दुखी होते हैं। उनके लिए सतगुरु महाराज के हमारी शरण में आ जाओ, हम प्रथम तय इस बेल न तार का भगा देंगे, वो थारा जो शोषण कर रही है वो खत्म कर देंगे। देवी देवता जो गरीब कोई कहे वरुण धर्मराय है, कोई कहते है ईश, 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश। गरीब भक्ति मुक्ति ले उतरे, मेटन तीनों ताप, मोमन के डेरा लिया, कहे कबीरा बाप। गरीब दूध न पीवे अनभख, गरीब दूध न पीवे न अनभख, नहीं पालन झोलनते, अधर अमान ध्यान में कमल कला फोलनते। के ना तो दूध पीवे और ना को अन्न तक खावे के थे जब छोटे से थे, और 5-7 दिन हो गए इस प्रकार। मां ने चिंता होगी कि यूं उमरेगा मुश्किल तो परमात्मा ने एक बच्चा दिया, और यूं इसे डंका हो गया ना कि मैं खानदार ना पीनता, और यूं थोड़े दिन में यूं मरेगा। बैठ कर रोन लागी, इमा दौर और के चारा हो से, आखिर में वह रोया करे। जब ये हालत मां की देखी तो उस समय कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं मरण वाला को नहीं, ना मैं मरता और ना मैं पैदा होता, मैं तो अपनी मर्जी से सतलोक से आया हूं, और आप चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक ठाक रहूंगा। पर नहीं जची। कहते हैं फिर शिवलोक से खुद भगवान शंकर आए एक ब्राह्मण का रूप बनाकर, आकर ने बोले भाई के बात से भगत जी के रोना राना चल रहा था रे घर में। वह माई और साथ में वो भगत जी खड़ा था नीरू, कहने लगे जी के बताऊं, एक लड़का मिला है से ऐसे, और यूनाथ के मैं खानता ना पीनता या नो रो सब, इसकी माँ समझ लो, मुंह बोली माँ। नो बोला अच्छा, और यूं मरेगा इस चिंता में। नो बोला शंकर भगवान यूं मरण का कोई ना भाई, ये तो बेरा ना कह सकते, इसकी हम भी नहीं जानते, पर न्यो कर एक गौ मंगा ले। कबीर साहब ने बोले शंकर भगवान जी आते कि महाराज जी एक गौ मंगा लो, और जो नए दूध ना हो रही हो बाछड़ी का दूध पीऊंगा। शंकर भगवान ने बोला बजा मोमन नीरू को आगे गौ बाछड़ी लिया, बिना नए दूध हो रही है और दूध छोड़ रही है, वह लिया। तो शंकर भगवान ने उसके ऊपर हाथ धर दिया और वह दूध देने लगी। तड़ा अपना बर्तन अड़ाया, बर्तन जब पूरा करमंडल भर लिया ना, जब कबीर साहब के मुंह का ला दिया, चढ़ चढ़ पी गए, और बालक और 2 किलो पक्का दूध पी गए। तो फिर ने बोला कि मोमन चिंता ना करिए आदमी, ये तो बहुत बड़ी शक्ति है, इसके बराबर अनंत कोट, ये तो कोई बहुत बड़ी शक्ति है, तारे कोई पूर्वले संस्कार थे जो इसी महान शक्ति आपको उपलब्ध हुई। गरीब दूध न पीवे न अनभक, नहीं पालन झूलनते, अदर अमान ध्यान में कमल कला फूलनते। गरीब दुनी कह यो देव है, देव कहते हैं ईश, ईश कह पूर्ण ब्रह्म है, ईश कह पर ब्रह्म है, पूर्ण विश्व 20। अब ऊपर देवता देखा करें, कोई पूर्ण अवतार आ जा जब, और वह नो कह भाई तब कि मैं विष्णु भगवान का अवतार दिखा है, देवते बतलाओ ऊपर में,
और वो भगवान विष्णु उड़खड़ा ने बोला ना भाई मेरा तो सह नहीं उगता कि मोरा सौदा दिखा है। तो कहा ईश का है यो पूर्ण पार ब्रह्म है, पूर्ण विश्व बीश, ये तो पार ब्रह्म दिखा है। उन पार ब्रह्म तो इनका ज्ञान था इस विष्णु भगवान ने, और ये है पूर्ण ब्रह्म क्या होता। फिर क्या हुआ कि फिर वो आते हैं पंडित जी और साथ में मुसलमान भाई, उनका नाम धरण खातिर पहले मुसलमान आते हैं। तो आप देखिएगा ये चित्र में एक तरफ तो पंडित जी आए हुए हैं, एक तरफ ये इधर तो ये पंडित जी आए हुए हैं महाराज जी का नाम धरण खातिर है। एक ही चित्र में दो दिखा रखे पार्ट, और इधर ये काजी और मुल्ला आए हुए हैं और उन्होंने अपनी कुरान के अंदर सारा खोल कर देखा। वो प्रकरण भी गरीबदास जी बताते हैं। अब जो वाणी गरीबदास जी वो सत्य है। कई भाइयों के हैं ना पिछले जन्म में तो ये ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, निरुनी माई कर ये मुसलमान में पैदा हुए थे। अगर ऐसा होता तो ये दोनों नहीं आंदे, फिर मुसलमान ना आते नाम धरण खातिर। गरीब काजी गए कुरान ले धर लड़के का नाम, अक्सर अक्सर में फोरा धन कबीर बलिजान। मुसलमान भाई क्या करते हैं, कतीब एक कुरान है जैसे अपने वेद हैं ग्रंथ हैं, इसको एक मंत्र पढ़ के खोलते हैं, जहां से भी खुल जाता है और पहला अक्षर जो इधर आ जाएगा, जो भी अक्षर आ गया उसी से उसका नामांकन करते हैं। जैसे रै पा आ गया रफीक अहमद, कै पा आ गया कफीक अहमद, इस प्रकार वो नामांकन करते हैं। तो क्या हुआ, जो ही उन्होंने कुरान खोला, कुरान खोलते ही सारे पेज के ऊपर कबीर 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 लिखा हुआ। जो लेख उस कुरान में थे वह नहीं रहे। अब काजिया ने सोची यो अच्छा पंगा हुआ, आगे देखें उलट कर उसमें भी सारी पर कबीर, सारी कुरान देख ली पर सारे कबीर कबीर लिखा हुआ और कोई अक्षर नहीं रहा। अर्थात ये चारों युगा में कबीर साहब अपना एक नाम लेकर आए हैं और वही चलेगा। सतयुग में सतसुकृत नाम से आए थे, त्रेता में मुनिंदर नाम से आए थे, द्वापर में करुणा में नाम से आए थे, अब कलयुग के अंदर ये कबीर नाम से चलेगा। गरीब सकल सकल कुरान कबीर है, हरफ लिखे जो लेख, काशी के काजी कहे भाई गई दीन की टेक। कि इन्होंने तुम्हारे धर्म को भी बिगाड़ दिया, हमारी कुरान को भी खत्म कर दिया, ये नाम कबीर है। तो आखिर में वो कहने लगे कि भाई देखो ये कबीर नाम जो है बहुत पवित्र नाम से, और हम इस छोटी जाति के लड़के का कबीर नाम नहीं धर सकते। और ये तो कबीर नाम सबसे श्रेष्ठ नाम है सृष्टि का, इसका वेदों में भी आपको प्रमाण देंगे। कबीर नाम जो है ये सबसे श्रेष्ठ परमात्मा का नाम है। वेद भी गवाह देते हैं, गवाही इसकी देते हैं, और कबीर साहब भी अपने प्रमाण में देते हैं, और कुरान और पुराणों में भी सब इस कबीर साहब का वर्णन आपको दिखाएंगे कि कबीर नाम कितना श्रेष्ठ नाम है। गरीब शिव उतरे शिव पोरे से अवगत बदन विनोदे, मैं के कमल खुशी भय लिया ईस को गोदे। जब शिव जी आए, लड़का दूध नहीं पीवा था, तो कहते उस परमात्मा को शंकर भगवान ने गोदी लिया। गरीब नजर नजर से मिल गई किया ईस प्रणाम, धन मोमन धन पूर्णा धन काशी निकाम। जब महाराज की कहते नजर में नजर मिली शंकर भगवान के, तो शंकर भगवान ने बोले वह थारे धन है, ये काशी नगर भी धन है और ये माता पिता भी इसके धन है जिसका ये परमात्मा ने जन्म दिया। वो 5-7 दिन का बच्चा 7 बार शंकर भगवान से बातचीत करता है और माता पिता खड़े खड़े देखे। गरीब 7 बार चर्चा करी, बोले बालक बहन, शिव को कर मस्तक धरा ला मोमन एक धैन। गरीब अनब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काल, अनब्यावर बिना ब्याई हुई, पीवे बालक ब्रह्म गति ताशिव भय दयाल। अब आगे प्रमाण देते हैं कि एक बहुत बड़े योगी, अब एक ज्ञान से आप सारा समझ में आओगे इस पर, ऐसा प्रकरण है ये। एक बहुत बड़े योगी हुए हैं, 4 वेदों के ज्ञाता, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 11 उपनिषद, इनके कंठस्थ याद और पूर्ण रूप से उनके ऊपर आरूढ़ आश्रित स्वामी रामानंद जी काशी के अंदर बहुत विद्वान पंडित हुए। उनके समान उनके समय में इस पृथ्वी पर कोई संत नहीं था, ऐसा योगी
जो बचपन से बाल ब्रह्मचारी और योगा अनुसार योगी सारे शरीर को जीत रखा था। तो अब कबीर साहब का और रामानंद जी का उस योगी के साथ, जिस योग साधना से हमने कहा ना 3 घंटे बैठकर भगवान पा लेंगे, उस योगी को बंदी छोड़ने बतावे हैं स्वामी जी यू रास्ता तक कति गलत है तेरा। अब बताओ, जो 99 साल के थे रामानंद जी जब कबीर साहब आए सतलोक से, और जब उनकी चर्चा हुई, जब 5 वर्ष के कबीर साहब थे, 104 वर्ष के रामानंद जी थे। 104 साल के महात्मा और 5 साल के बच्चे थे। पहले तक किस ढंग से बात करें से, और जब नो बेरा पट गया, पता चल गया कि तो परमात्मा है। जब उसने वो खुद योगी हाथ जोड़ ले से, महाराज आपके बराबर शक्ति नहीं। कबीर साहब ने बोले कि स्वामी जी आप नो बताओ कहां जाना चाहते हो इस योग साधना, इन वेदों को और शास्त्रों को पढ़कर, रामायण गीता महाभारत को? ने बोला बच्चा स्वर्ग में जाऊंगा। अब स्वर्ग में क्या करोगे? उड़ा दूध दां की तो नदी चालना से। अच्छा, और कल्प वृक्ष है और कामधेनु है। क्या होगा भाई? बोला बैठा होगा ना, उड़ा बैठते हैं जैसे वृक्ष के नीचे बैठ गया, इच्छा कर ली वह चीज आएगी। और फिर बोला दूध दां की नदी वह, फिर क्या होगा कि वहां भगवान विष्णु के सामने दर्शन हुआ करेंगे और देखा करूंगा। फिर क्या हो जाएगा? भगवान कृष्ण यहाँ कितने 1000 वर्ष रह गए चला गया, जब कौन सा मुक्त हो गया उसके दर्शन आते हैं। सारे न को भाई सारे जो न जूता पेटे उसते, और वहां अगर दर्शन करते भी रहोगे तो कई साल तक रहोगे। नो और बता दो, वो तो बच्चा अपनी कमाई पर निर्भर करता है, जितनी मैं यहां से करके ले जाऊंगा उतने दिन तो रहूंगा। फिर कहां होगे स्वामी जी? अरे फिर यहां आएंगे, कर्म क्षेत्र तो यही है। फिर ने बोला इसी दुर्गति में क्यों पा दे रहे हो, या क्या मुक्ति हुई? अगर जरूरी है कि आप इसी इतने साधक हो जाओगे? नहीं नहीं, ये भी कोई खास, ये तो कर्म अनुसार है। तो महाराज कहने लगे मैं बताऊं ऐसे करो स्वामी जी। नहीं नहीं बच्चा, आपकी बात पर मैं कैसे विश्वास करूं, मैंने तो सारी उम्र खो दी। फिर बंदी छोड़ आगे बताऊं। अब प्रकरण चलता है कि जब कबीर साहब 5 वर्ष के हुए, एक शिव पुराण का पाठ कर रहा था एक प्रचारक, उसके पास बंदी छोड़ जाते हैं और जाकर वो कह रहा है कि शंकर भगवान सबसे महान है, इन्हीं से सबकी उत्पत्ति हुई, ये पूर्ण ब्रह्म है, ये पार ब्रह्म है, ये सबके रचयिता है, ये तीनों देवता इन्हीं से उत्पन्न हुए। अब अगले दिन सुनते हैं महाराज कबीर साहब बताते हैं कि एक विष्णु पुराण का वर्णन कर रहा था, विष्णु पुराण का। अभी तो उसमें कहा कि विष्णु भगवान सबके रचयिता हैं और उसी से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, उसी से शंकर जी उत्पन्न हुए, ये सब उन्हीं की कलाएं हैं। तीसरा उन्होंने सुना ब्रह्मा पुराण। ब्रह्म पुराण के अंदर बता रखा था कि ब्रह्मा ही सारी सृष्टि के दाता हैं, रचयिता हैं। ये ब्रह्मा विष्णु और शंकर तो इसके अंश हैं। तो इस प्रकार कबीर साहब जो रामानंद जी के शिष्य थे उनके साथ गोष्ठी करते हैं। कहने लगे भगत स्वामी जी बात ऐसे है, आप जो विष्णु पुराण का जो जिक्र कर रहे हो, मैंने शंकर पुराण भी, शिव पुराण भी सुना था, उसमें लिखा हुआ है विष्णु भगवान जो है, शंकर भगवान विष्णु भगवान के अंश है और ब्रह्मा जो है विष्णु से उत्पन्न हुआ। ये देखो आपके सामने ब्रह्मा जो है नाभि के, विष्णु की नाभि से कमल से उत्पत्ति दिखाते हैं और शंकर भगवान नीचे लेटे हुए हैं। ये पूरा ले लीजिए, नीचे शंकर भगवान लेटे हुए हैं और विष्णु जी अपनी शक्ति उनको प्रदान कर रहे हैं शंकर भगवान को, और ये इधर ब्रह्मा जी नाभि में कमल में है। अब शंकर पुराण में यह बताया गया कि शंकर भगवान से ही विष्णु और ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, कि शंकर भगवान से ही सारी सृष्टि की रचना और विधि बता रखी है। तो अब शिव पुराण में ये, विष्णु पुराण में लिखा है कि शंकर भगवान तो इनके अंश है और विष्णु भगवान ही सारा कुछ करता धरता है, यही पूर्ण परमात्मा है, सारी सृष्टि के रचयिता है। और फिर आगे लिखते हैं 3 लोक के भगवान है। अब इन 3 लोक के भगवान मानना है कि ये सारी सृष्टि के रचयिता माने, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के। तो रामानंद जी का जो शिष्य था, उसके सैकड़ों उपदेशक वहां बैठे हुए, उनसे बात करी। तो उस रामानंद के शिष्य को, ऋषि को, रामानंद जी वैसे शिष्य बनाते नहीं थे, उनको बाणा देते थे
और पूर्ण रूप से जिसको शास्त्रों का ज्ञान हो जाता था उसको दिया करते थे। तो वो सहम जाता है। नो बोला जी आप कौन है बच्चा? वो 5 साल के, और वो जो प्रचार कर रहे वो कम से कम 40, 45, 50 साल के। तू कौन है बच्चा? मैं जुल्हे का लड़का हूं। क्या नाम है? कबीर है। आपने नाम कहां से लिया? कि आपने कहां से लिया स्वामी जी? कि रामानंद जी था। कौन से रामानंद जी? अरे रामानंद जी को नहीं जानता? यहां काशी के अंदर जिसके 52 दरबार और 1400 शिष्य बन चुके हैं, ऋषि शिष्य। ओहो, कबीर साहब कहने लगे अरे उन्हीं से मैंने ले रखा नाम। तो वो शिष्य जो रामानंद का ऋषि था शिष्य, वो एकदम ताली पीटा है, सुनो भाई सुनो, देख झूठ पेल रहा, रामानंद जी तो इनकी शक्ल भी ना देखे, नीच जाति वाले की, और ये कहता मैंने नाम ले रखा। ऋषि गुरु जी ने बताऊंगा स्वामी जी को, और तेरी शामत आओगी बेटा, चल तू। यहां तो बात कि उनकी जवाब तो आया नहीं उनको, उल्टा उसके ऊपर होगा अपनी बात टाल गया। अब जाकर ऋषि जी ने बताई स्वामी जी तक, स्वामी जी ऐसे ऐसे एक चुल्हे का लड़का, और आपको नो कहा मैं तो आपका शिष्य हूं। अब रामानंद जी ठाई लाठी, अक मेरा, और नीच जाति के मैं दर्शन भी नहीं करता। अच्छा, उससे पहले जैसे महाराज प्रकट हुए थे ना, थोड़ा प्रकरण और दें आपको। अभी आपने देखा था ना, ऋषि एक तरफ बैठा था जब तालाब के ऊपर, ये रामानंद जी का शिष्य था, अष्टानंद इसका नाम था, अष्टानंद। तो अष्टानंद जी ने वो चमत्कार देखा था कि एक आकाश से प्रकाश आया और सारे कमल मतलब उस तालाब के अंदर कमल के फूल जैसे चाहे सुई भी देख ले इतनी रोशनी होगी थी। फिर वो प्रकाश एक कोने में सीमित हो गया था, सिमट गया। उसने आकर अपने गुरुजी ने बताई स्वामी जी रामानंद जी से कि ऐसे ऐसे मैंने चमत्कार देखा महाराज जी, ये क्या दृश्य था? क्योंकि साधक अपनी उपलब्धि बताते हैं गुरु से कि मैंने यह चीज देखी, ये था। तो ऋषि जी कहने लगे स्वामी रामानंद जी कि ये कोई अवतार आया भाई ऊपर से किसी लोक से, और ये थोड़े से दिनों में काशी में अपने खेल करेगा। उनको तो 3 लोक के अवतारों का ज्ञान था। तो रामानंद जी बड़े अच्छा, अब जो प्रकरण चल रहा है उसी को लेते हैं, ये तो बीच में बताना था, पहले मैं छोड़ गया था। तो जाके उसे जो एक और ऋषि जो प्रवचन कर रहा था, कबीर साहब ने उनको टोक दिया कि आप तो विष्णु पुराण में विष्णु जी को प्रधानता दे रहे हो कि यही पार ब्रह्म है, यही सब कुछ है, और थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि 3 लोक का भगवान है। अब कोई नवाब को सारी सृष्टि देश का राजा कहे तो हम कैसे मान लेंगे? नवाब नवाबी होता है। अब कभी तो आप नवाब कहते हो, कभी उसको राजा महाराजा कहते हो, दोनों काम नहीं हुआ करते। या तो 3 लोक के कहो, या फिर इनको पूर्ण ब्रह्म शास्त्रों में प्रमाणित नहीं है कि ये 3 लोक के हैं, प्रमाणित है, और आप इनको फिर पार ब्रह्म भी सिद्ध करना चाहते हो। तो वो नाराज हो गए थे। तो रामानंद जी आते बताया कि जी ऐसे ऐसे एक दुल्हे का लड़का आपको अपना शिष्य बताओ है। रामानंद जी ने बोले कल उनको बुला के लाना। तो कबीर साहब ने क्या किया, रामानंद जी 104 साल की उम्र में इतने योगी थे, साधक थे, अपने आप उठ कर नहान जाया करते गंगा के ऊपर। मुंह अंधेरा उठे, कबीर साहब ने एक छोटे से बच्चे का रूप बनाकर और वहां लेट जाते, और पौड़ियों में जहां घाट पर नहान जाया करते थे उसमें लेट जाते। तो रामानंद जी ने देर में दिखे नहीं, और खड़ाऊं लागी शर्म में 2-2.5 साल के बच्चे का। फिर वो रोते हैं, चिल्लाते हैं जैसे बच्चा रोया करे। रामानंद जी ने सोची कोई बालक का बच्चे का लागी, और गोदी ठा लिया, ठा के गोदी, और महाराज को ने बोला बेटा रो मत ना, छाती का ला लिया, बेटा रो मत, रो मत, रो मत। किस किस कौन है, किसका है? महाराज रुके नहीं, रोए बुरी तरह। सिर पर हाथ फेरा, ने बोला बेटा राम राम का है। और जो सुमरनी अपने हाथ में ले रहे थे वह 9 हाथ फेरा ना, जब अंधेरे में उस कबीर साहब के गल में गल गई, और जब फिर उन्हें रोना बंद कर दिया। जब रोना चुप किया, ये तस्वीर है, इसमें महाराज अपने जा रहे हैं स्वामी जी, और कबीर साहब नीचे बच्चे के रूप में लेटे हुए, सिर में ठोकर लगती है। तो उसी समय चिल्लाना शुरू कर देते हैं। रामानंद जी सिर पर हाथ फेर कर कहते हैं कि बेटा रो मत, राम राम का है। वो राम नाम का उपदेश दिया करते थे, बाकी साधना अलग बताते थे। तो इस प्रकार वो महाराज जी नहाने लगे कि बेटा तू यहां बैठ, मैं थोड़ी सी देर में आऊंगा, नहा के तुझे ले चलूंगा, किसी का होगा गांव में शहर में, मुनादी करवा के भिजवा देंगे, चिंता ना करें।
बच्चे को वहीं लटा के नहाने लाग गए। वो स्नान कर रहे हैं, महाराज वहां से अंतर्ध्यान हुए अपने कुटिया पर, अपने कोठड़ी में, घर में, झोपड़ी में आ गए। रामानंद जी ने इधर उधर आवाज दी, बच्चा कहां गया, बेटा कहां गया, पर कहीं नहीं था। पुनः सोची चला गया, कित ढूंढो अंधेरे में, बालक ने भाई सारा आवाज दे ली, नहीं आंदा तो कित ले जाऊं। उसको भूलकर घर आ जाते। अंत वो ऋषि जिसकी बदनामी करी थी, बेइज्जती करी थी सभा में, वो बेइज्जती मान रहा था पर सच्चाई थी वह। वो कहने लगा, स्वामी जी उसको लाऊं बुला के जुलाहे के लड़के को? अरे हाँ जा जल्दी। कबीर साहब को 2-3 ऋषि गए, अब चाल तेरी अब सामत आवेगी, तो क्या झूठ बोलता था, स्वामी जी से नाम ले रखा है, बदनाम करता हमारे गुरु को, वो तो नीच जाति वालों के दर्शन भी नहीं करता। लाकर खड़ा कर दिया। उससे पहले रामानंद जी ने बोले, भाई मैं थोड़ी अपनी दिनचर्या जो रोजाना का होता ना वो साधना करूं, इसको उधर ही रखो। और पर्दा ला लिया कि तुम तो को मैंने नाम इसको उपदेश दे रखा, मैं इसके दर्शन भी नहीं करता। नो, पर्दा ला के और चारों तरफ से अंदर कोठड़ी में एक तरफ बैठ जाता है। और साधना क्या करते थे रामानंद जी? आंखें बंद करके और अंदर एक काल्पनिक चित्र बनाते थे, विष्णु भगवान का, ठाकुर जी का। उनके कपड़े उतार के गंगा जल से स्नान करवाते, एक लंगोटी छोड़ देते थे, और फिर सारे कपड़े बदलते और उनका मुकुट धर देते। ये कर्म कांड के अंदर आता है। ये आदर भाव से करते हैं वो लोग। मुकुट धर दिया यानी संपन्न हो जाती है। मुकुट धरने पाछा पूजा संपन्न हो जाती है। पर उस दिन गलती से माला डालनी भूल गए गले में, और माला नहीं डाला, कंठी जो होती है, तो वह पूजा अधूरी है और मुकुट तार नहीं सकते। अब समस्या ये होगी रामानंद जी के मन में कि आज किस मनहूस के दर्शन करे थे कि मेरी पूजा खंडित क्यों हुई, इतना विचार कर रहे हैं। और ऊपर से माला गालन की कोशिश करें, वो मुकुट में फंस जाए, अंदर नहीं आंदी। अब कबीर साहब बाहर बैठे, 5 साल के बच्चे न बोले, स्वामी जी, और स्वामी जी की न हुई कि गुंडी खोल लो इसकी, माला की पाछे या गालने नाड़त खोल लो इसको, और खोल के नू बांध दो उल्टिए, पूजा खंडित ना होगी, मुकुट नहीं तारना पड़ेगा। अब रामानंद जी ने सोची, अको तेरा बुलाओ, कोई मूर्ति बाहर नहीं, अंदर मैं जो कल्पना कर रहा हूं, और वो जो की तुम बच्चा बता, और भी तो मोलड बैठे हैं 14 से, न कोई सन बिना ज्ञान इस बात का, अरे न तो गणे दिन हो गए नाम लिए ने। तो वो जान गए कि तो भाई बहुत को सुती चीज से। कहते उस समय ज्ञान इसका नाम है भगत जी। रामानंद ने नहीं सोची कि मैं पंडित और 104 साल का, 5 साल का बालक, और इतनी सभा में, और इस तरह हार मानो, ये ज्ञान का परिचय होता है। उसने अपना ज्ञान नहीं देखा, ना मान देखा, परमात्मा खड़ा दिखा उसने सामने। जिस रूप में वो उपासना किया करता, विष्णु रूप में बंदी छोड़ के दर्शन हुए अंदर उसने। और उसी समय डोडी पर्दा दूर भगा और लीने कंठ लगा। गरीब दास गुजरी बहुत जब बदन बदन मिला। न बोले जुलाहे दुनिया, तो उसने जुलाहा के, और फिर उस छोरे ने ठाक छाती का ला लिया उस रामानंद ने। नो कदे बीती तो बहुत अगर दुनिया के कहेगी, पर उस समय अपना उसने दुख दिखा कि काल नहीं, परमात्मा आ रहा, बावना बन के भी आया था वो, यानी उसने वो ज्ञान आया, छोरे के छाती का लगा लिया। और वो खड़े खड़े नोक से उसके चेले यूं क्यों करा गुरु जी, नाश कर दिया। फिर कहने लगा, भी एक बात तो मान ली आपने, जो आपने कही हुआ मैंने बिल्कुल सत्य मान ली, और इसके लिए तो कोई भी नहीं समझ सकता, जो आपने मेरी अंदर की बात को पकड़ लिया। तब पर एक बात बता कबीर, अखा जी तने या झूठ क्यों बोल दी कि मैंने आपको से नाम दे रखा? अक नहीं स्वामी जी, ये सत्य है कि कल सवेरे, आज सवेरे जब आप नहान गए थे अखा, तो मैं वहां पैड़ियां पर लेट रहा था, और आपकी खड़ाऊं लगी मेरे सिर में, और मन ने रो पड़ा। आप बोले, बेटा राम राम कहा कर, और यह माला गाल दी मेरे गल में। वह माला काट के दिखा दी, और वो अपनी माला उसने सोची कि तो खोगी होगी। अरे वो तो छोटा सा बच्चा था, 2-2.5 साल का, तू इतना बड़ा कहां से आ गया? अक नहीं महाराज, मैं छोटा ही था उड़े, बड़ा तो मैं यहां हो गया, नो क्यों कर हो गया, जब ही दूसरा रूप बना के दिखा दिया बंदी छोड़ने। अक महाराज देखियो, इतना था मैं। अब नोन भी खड़े हैं, और रामानंद जी की कुटिया के खटोले पे एक 2.5 साल के बच्चे का रूप बना के फिर लौट जाए। अब रामानंद जी 6 बजे नो देखे, हर 6 बजे नो देखा, नो बोले भाई ठीक है, जो की तुम बात से। अब देखो, ये तो बड़े रूप में कबीर साहब खड़े हैं,
क्योंकि 5 साल के लड़के पहले बहुत तगड़े हो जाया करते थे, 600 वर्ष पहले की बात से पूरे तगड़े। 12 साल के का तो ब्याह कर दिया करते थे। और यहां तो महाराज पूर्ण रूप बड़े हैं, और ये छोटा सा बच्चे के रूप में, ये और लीजिए, ये रे, ये 2 रूप बनाए, और ये ऋषि जी खड़े खड़े देखा, और चेले चपटे नरे खड़े थे। तो इस प्रकार रामानंद जी का भ्रम दूर किया। फिर आगे योग विधि बतावे, अगर लाओ समाधि कहां तक जाओगे इस योग विधि थे, तो बंदी छोड़। 5 साल के बच्चे 104 साल के योगी को ये समझा रहे हैं। अब पहले हम शुरू से करते हैं। गृह भक्ति दरावड़ देसे थी, यहां नहीं एक रंच, ओत भूत की धावना पाखंड और परपंच। काशी के अंदर इतनी बदमाशी फैला रखी थी अनजान व्यक्तियों ने, ऊत भूत की धावना पाखंड और परपंच, पर उन तय सब तय श्रेष्ठ रामानंद जी का पंथ था। तो उसमें कहते हैं कि द्राविड़ देश से आए थे रामानंद जी, अब यहां पर पथभ्रष्ट लोगों ने असली यथार्थ ज्ञान को वेदों के गुम कर दिया है। वहां उन्होंने अपने 52 दरबार और 4 संप्रदाय चला रखी थी कबीर रामानंद जी ने। मतलब बहुत श्रेष्ठतम वहां के उस समय के सबसे श्रेष्ठ संत थे, ऋषि थे, और उनको बंदी छोड़ना पकड़ा। बाकी तो आप पे फेल थे, जब वो फेल हो गए थे। ग्रीव रामानंद आनंद में काशी नगर मंजारे, देश दरावड़ छोड़ कर आए पुरी विचारे। पुरी कहे नगरी को, काशी पुरी विचार के वहां पर आए, ताकि वहां चलना चाहिए। यही विचार जो मैंने आपको अभी बताया था कि यहां पाखंडी लोगों ने पाखंड फैला दिया। ग्रीव योग युक्ति प्राणायाम कर जीता सकल शरीर, त्रिवेणी के घाट पर अटक रहे बलबीर। अब ग्रीव तीर्थ व्रत एकादशी, गंगोदक स्नान, पूजा विधि विधान से सर्व कला सुर ज्ञान। अब रामानंद जी क्या कहते हैं महाराज जी कि द्राविड़ देश ने छोड़कर काशी में आते हैं, और प्राणायाम योग युक्ति, जोग यानी साधना से, युक्ति कहें साधना, योग योगियों की तरह योग युक्ति प्राणायाम करे। प्राणायाम कहते हैं कि ऐसे बैठकर इस सांस से अंदर खींचे और दूसरे में आगे छोड़ दे, और फिर उसको रोककर थोड़ी देर, उसको कुंभ कहते हैं, फिर इसी से वापस लेवे और दूसरे में आगे छोड़ दे, एक पूर्ण प्राणायाम हो जाता है। ये कई प्रकार के प्राणायाम होते हैं, और कई ऐसे होते हैं उनके नाम अलग से, खींच लिया फिर छोड़ दिया, फिर खींच लिया फिर छोड़ दिया, उससे ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है। तो ये से योग विधि अपनी मनमुखी नहीं करनी चाहिए, इनसे बात खराब हो सकता है शरीर। तो महाराज ने कहा कि योग युक्त प्राणायाम कर जीता सकल शरीर, और ब्रह्मचारी थे बचपन से, और नौके त्रिवेणी के घाट में वह अटक रहे बलबीर। आगे जाके 3 रास्ते बन जाए, त्रिकुटी 10वां द्वार पार करके 3 रास्ते बन जाते हैं, और 3 रास्ते में एक तरफ तक योगी चले जाते हैं, वहां कोई नहीं सुनता, वहां साधकों को ठाठा के फटाफट भेज दिया जाए विष्णु लोक वाले को विष्णु लोक में, और दूसरे साधक से जो मनमुखी थोड़े बहुत साधना करे उन्हें ठाक 88,000 खेड़े बना रखे वहां भेज दिया, और जो सही साधक हैं वो 10वें दो ब्रह्मरंध्र को पार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन महाराज कहें वहां पर पहुंचना सबके बस की बात नहीं है। कहते हैं ब्रह्मरंध्र के द्वार को खोल लेता है कोई एक, और द्वारे ते फिर जाते हैं ऐसे बहुत अनेक। तो यहां महाराज कहें गरीबदास जी, ग्रीव तीर्थ व्रत एक, ग्रीव योग युक्त प्राणायाम कर जीता सकल शरीर, त्रिवेणी के घाट में वह अटक रहे बलबीर। ग्रीव तीर्थ व्रत एकादशी, तीर्थ भी करा करते, व्रत भी करा करते, ग्यास के व्रती रहा करते थे एकादशी का, और गंगोतक स्नान, गंगा में स्नान किया करते। यानी जिस तीर्थ को जाने के लिए हम यहां से स्पेशल जाते हैं और व्रत करते हैं और गंगा में स्नान करते, ये सारे काम सारी विधि एक योगी भी किया करता, जो कबीर साहब का आगे नतमस्तक होया। तो इस एक के ज्ञान तय हम समझदार हैं, तो ये बात पकड़ लेनी चाहिए कि इन साधना तय हम पूर्ण मुक्त नहीं हो सकते जब इसे ऋषि नहीं हो सके। अब महाराज कहते हैं कि 5 वर्ष के जद भये काशी मंज कबीर, गरीबदास अजब कला ज्ञान ध्यान गुण थीरे। गुल भया काशी पूरी अटपटे बैन बिहंगे,
गरीबदास गुणी थके है सुन जुल्हा प्रसंग। के महाराज की बात न सुनकर वो बूढ़े बूढ़े विद्वान भी चक्कर काट गए। गुणी थके सुन जुल्हा प्रसंग। गृह बै गुल भया कांसी पूरी अटपट बन विहंग। गरीबदास गुनी थके सुन जुल्हा प्रसंग। रामानंद अधिकार सुन जुल्हा अक जगदीश। दास गरीब लंबना ताही नवावत शीश। रामानंद को गुरु कहे पर तन से नहीं मिलाते। दास गरीब दर्श बहे पेड़ लगी जो लात। अब बंदी छोड़ कहते हैं गरीबदास जी कि रामानंद अधिकार सोने जुल्हा अक जगदीश। दास गरीब बिलम नहीं ताही नवावत शीश। कि रामानंद ये चक्कर सुना कि भाई ये भगवान सैक कोई जुल्हा का लड़का है और उसी को नमस्कार करते हैं कबीर साहब रामानंद जियों को अपने गुरु रूप में। गरीब रामानंद को गुरु कहे तन से नहीं मिलात। गरीब दास दर्श बहे भाई पेड़े लगी जो लात। पेड़े पे लोटे लोटे के सिर में लात लगी। तो जब उन्होंने उपदेश लिया कहते हैं पंथ चलत ठोकर लगे हे राम नाम कह दीन। दास गरीब कसर नहीं सीख ले ही परवीन। आडा पर्दा लाए कह रे रामानंद गोजंते। दास गरीब कुलंग छवि ही अदर धौर कूदंते। शुरू में रामानंद जी ने छो मारा करड़ी त्रियां और पर्दा ला रहा कि खबरदार तनाज के बाद मेरे को गुरु कहा। कैसे कहता है गुरु पर बैठ जा मैं थोड़ी साधना कर लूं। साधना करें पाछा जब भीतर महाराज ने अंदर की बात उसकी बता दी उनके पांव पकड़ लेते। कौन जात कौन पंथे है कौन तुम्हारा नाम। गरीबदास आधीन गति ही बोलत है बलिजाम। अब रामानंद जी पूछते हैं कि तो नीच जाति का है और तू मेरे को गुरु कहता है। तो बंदी छोड़ते ने बोले तू कौन से कौन तेरी जात है और कहां का रहने वाला है तेरा कौन पिता है। तो बंदी छोड़ महाराज कहते हैं गरीबदास जी बंदी छोड़ कबीर साहब बोले जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ। दास गरीब लिखत पेड़ है मेरा नाम निरंजन कंत। अब महाराज ने बोले कबीर साहब कि भाई मैं जगत गुरु तो मेरा हमारी जात से सारी सृष्टि का मैं गुरु और परमेश्वर मेरा पंथ। अब परमेश्वर शब्द को सुनिए आपने विद्वानों की भाषण भी सुने होंगे पर हम विद्वान नहीं है। हमने अंतःकरण को खोजा अपने को जो खोजना चाहिए था और जब जिसने अंतःकरण खोज लिया वो शास्त्र आप पर सुलझ जाकर उसमें घनी आंट नहीं लग दी। आंट उनका लगा जिसने अंतःकरण नहीं देख रखा अपनी साधना नहीं कर रखी उसका आगे एक एक अक्षर अड़ता चला जाता है। परमेश्वर किसे कहते हैं हमने ये शास्त्र सत्यार्थ प्रकाश देखा। इसमें स्वामी कहते हैं दयानंद जी महर्षि दयानंद जी कि परमात्मा जो से निराकार है उसका कोई आकार नहीं वो ब्रह्म रूप में है और एक परमात्मा अनेक परमात्मा नहीं होया करते वो कोई आकार में नहीं आता। आप विचार करिए ईश कहते हैं भगवान को। ईश बहुत है ईश और ईश्वर उस भगवान का भी भगवान वर माने पति मालिक ईश्वर। ईश्वर यानी ईश्वर का ईश्वर भगवान का भगवान ईश्वर संधि छेद कीजिए आप। ईश जमा में वर ईश्वर। जगदीश कहो जगत का भगवान और जगदीश्वर कहो उस जगदीश के भी परमात्मा यानी दो भगवान तो हो गए ना। ये खुद स्वामी एक तरफ तो कहते हैं ब्रह्म एक है उसका कोई दूसरा भगवान नहीं है और खुद आप लिखते हैं हे परमेश्वर। ये सत्यार प्रकाश आपको दिखाऊंगा कि ये शाम यजुर्वेद खोल रखा है स्वामी जियों ने वो भी आप देख लीजिए पढ़ लीजिए। उसमें लिख रखा है हे परमेश्वर तू सबका चेतन है सब तेरे से काम चली हुई है सब जीवों का आधार है। परमेश्वर कहां हुआ जब एक परमात्मा है तो ईश बतेरा था। ईश जमा में वर ईश्वर फिर जमा में परमेश्वर यानी परम उससे भी श्रेष्ठ ईश्वर से भी श्रेष्ठ। तीन परमात्मा तो एक अक्षर में सिद्ध हो जाते हैं परमेश्वर में और फिर न्यों कहें कि ब्रह्म तो एक ही है। ये गरीबदास जी महाराज के वो सत्य है कबीर साहब जो कहते हैं ईश है ब्रह्म ईश्वर है पार ब्रह्म और परमेश्वर है पूर्ण ब्रह्म। अब ब्रह्म तक का ज्ञान वेद दे और ब्रह्म तक का ज्ञान तीन लोग के शास्त्र सभी देते हैं। उपनिषद ले लो 6 शास्त्र लो
अब महाराज कहते हैं फिर परमेश्वर कहां से हो गया? तो इस प्रकार हमने सुना था, स्टोरी कहानियां सुन ली और उस पर आश्रित हो गए, हाँ भगवान कोई शक्ति हो से। तो एक ही ऋषि के, एक ही संत की अपनी, हमने किसी से को क्रिटिसाइज नहीं करना, ना हमारे बंदी छोड़ने किया और ना हम तो कर ही नहीं सकते किसी। उस ज्ञान के पुर्जे पड़े हैं, जैसे एक इंजन खुला हुआ है और पुर्जे रखे हैं। अब कोई तो एक पिस्टन का ऐसे कोई उसमें नु का ज्ञान तो है सारा, पर जोड़ेंगे कितने? जब तक ये सारे ज्ञान को जोड़ नहीं लाएंगे इतना वो काम नहीं बने। तो इन्होंने इस ग्रंथ साहब में इन खुले खाले प्रजा ने सारे का जोड़ रखा कि यू प्रजा यहां फटोस है। अब कोई तेन को पहिए नहीं, यू सटेरन से इसी आकृति हो से, इस आकार हो से, घूमे से। अब सटेरन न पहिया कैसे, तो वो कहीं जाओ और भी हाँ भर लेंगे उसकी, जिन्हें नहीं बेरा और जिसने ज्ञान होने का बीरा यू तैसे पहिया और यू सटेरन और हो से इस डाल का पहिए का इंजन नहीं होता, इंजन में कुछ और चीज होती। यानी इन्होंने सब वेदों को, शास्त्रों को खोलकर इस ढंग से जोड़ रखा से इस ग्रंथ साहिब। निंदा नहीं करी इन्होंने किसी की, यथार्थ बात बताई। तो यहां क्या है, जात हमारी जगत गुरु हो, परमेश्वर है पंथ, मेरा रास्ता परमेश्वर का है। परमेश्वर माने पूर्ण ब्रह्म का। ब्रह्म तक वेद शास्त्र हमें ज्ञान देते हैं, पर ब्रह्म का ज्ञान नहीं है। अक्सर जरूर याद है कि कोई पर ब्रह्म शक्ति है, और इस तो ऊपर पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान सतगुरु महाराज देते हैं। सबसे ऊपर किस, जहां तक वेद ज्ञान दें उसको सत्य माना, वेदों को बंदी छोड़ना गलत नहीं माना। बाकी सरलार्थकर्ताओं ने, भाषा भाष्य करने वालों ने अपने हिसाब से इनका भावार्थ बनाया, उसके ऊपर आपत्ति की जा सकती है। क्योंकि एक ही दोहे को तीन महर्षि खोले और आपस में नहीं मिलता उनका। सरलार्थ मिल सके पर भावार्थ नहीं मिलता, भावार्थ का ही रोड़ा सारा। उन्होंने उसको निर्गुण ही सिद्ध कर दिया, और ऐसे भी जय शंकराचार्यों ने किया, उसको निर्गुण और सरगुण दोनों को माना है ब्रह्म को, कि ब्रह्म से उत्पत्ति सारी मानते, ये भी ब्रह्म ही है, सारा जीव भी ब्रह्म से ही है। तो सरगुण निर्गुण दोनों रूप में ब्रह्म है, आकार में भी है, निराकार में भी है। जात हमारी जगत गुरु हो, परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पर है, मेरा नाम निरंजन कंत। निरंजन ब्रह्म, ज्योत निरंजन, ये ब्रह्म तक की उपलब्धियां हैं, ब्रह्म तक के नाम हैं। तो कहते हैं मैं निरंजन कंत या निरंजन हूं। निरंजन को तो ये बहुत ऊंची शक्ति मानते हैं यहां वाले महर्षि जो कह रहे थे रामानंद जी, बालक चूल्हे का छोरा, और इतनी ऊंची बात कहते हैं, शर्म नहीं आती। 2 कौड़ी का जीव बन बैठा भगवान, बहुत बुरी तरह गाड़ देते हैं, मतलब गुस्से हो जाते हैं रामानंद जी। रे बालक सुन दुर्बोधी ही, गटमट नहीं अकारे, दास गरीब दर्द लगा जब हो बोले सर्जनहार। बड़ा दुख माना रामानंद जी ने कि यू बन बैठा सर्जनहार, अपने आप को नूगा मैं परमात्मा हूं। तो फिर महाराज कहते हैं अब उलाने से दिया करने, तो बिला मोमन का था गेलड़, मोमन यानी एक जुलाहा तने मुसलमान उठा के लाया और बात बनावे तो भगवान की, नो कहे ना गेलड़ फलाना साधो कड़ा देखा है ना आज बनी बैठे। तो इस तरह उलाने से दे से रामानंद जी कबीर साहब को, तुम मोमन के पालवा तेरा जुल्हे के घर बाश, दास गरीब अज्ञान गति ही एता दृढ़ विश्वास। मान बढ़ाई छोड़ के बोलो बालक बहन, दास गरीब अधम मुखी ही एता तुम गुट पहन। रे बालक बुद्धि तोर गति ही कूड़ साख ना बांडे, दास गरीब हदिस कर नहीं लेवेंगे डांडो। बंदी छोड़ने, और बंदी छोड़ को कहते रामानंद जी कि इसी बोली बोली बात ना कह, घनी ऊंची बात मत ना बोला, इस अपने जो है ना मान बढ़ाई ने छोड़ के तू असली असली बात बता। गरीब तरक तलु से बोलते हैं रामानंद सुर ज्ञान, दास गरीब को जात है आखिर नीच निदान। छो माँ करने बोले तुम छोटी जाति का और को जाते, और तू भगवान बन बैठा, और वो भी निरंजन। अब कबीर साहब के बोले बड़े अधीन से, मैं के बदन खुलासे करे सुन स्वामी परवीन, दास गरीब मनी मरे मैं आजज अधीन। मैं अवगत गत से परे और 4 वेद से दूरे, दास गरीब 10 दशा में सकल सिंध भरपूरे। अब कबीर साहब कहते हैं मैं इस 4 वेद से ऊपर हूं, पूर्ण ब्रह्म हूं, पर यहां भी व्यापक हूं। अब यहां फिर संशय होगी आपका, अब व्यापक किसे कहते हैं? हम बिल्कुल साधारण भाषा से आपने कति मोटे मोटे उदाहरण तैयारी सी जचा देंगे, जो विद्वानों के भी मतलब काबू में आप नहीं आए होंगे। कोई तो कहता परमात्मा
निराकार रूप में सर जगह व्यापक से, उसका कोई आकार नहीं, कोई लोक नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कहने से अगर कोई ये कहता है तो ये वेद भी फेल हो जाते हैं और सब उपनिषद भी फेल हो जाते हैं, शास्त्र भी फेल हो जाते हैं। फेल करने का किसी एक मनुष्य का अधिकार नहीं है। गरीबदास जी ने किसी शास्त्र को फेल नहीं किया, पर उनकी पहुंच बताई कि यहां तक ये बात ठीक है। और कोई कहता है कि वो तो आकार रूप में भी है और निराकार रूप में भी है। अब इस बात को कई भाई नहीं मानते कि आकार और निराकार क्या शक्ति होती है। अब कई मानते हैं कि जैसे विष्णु जी आकार में भी है, निराकार रूप में भी, वही ब्रह्म है। ब्रह्म तो वैसे जीव भी है, क्योंकि ब्रह्म का अंश है। अब विष्णु भगवान तीन लोक के परमात्मा है और उनकी शक्ति यहां पर व्यापक है। विष्णु आकार में भी है और निराकार में भी है। किस प्रकार? जैसे जिले के अंदर डिप्टी कमिश्नर जी की जो शक्ति है और एसपी की सारे जिले में व्यापक होती है, वो वहां पर है नहीं सब जगह, पर उसकी सत्ता सब जगह है। जिले के कण कण में व्यापक है और वो है अपने या तो कार में होगा का अपनी कोठी में का दफ्तर में, यानी तीन स्थानों पर वो रहे, यानी कहीं भी और अपने दफ्तर में समझो या घर पे, और है यहां भी, पर यहां उसकी शक्ति है, वो नहीं है। और कोई लोगों का डीसी सही नहीं, उसकी शक्ति है तो उसने कति इनकम्प्लीट नॉलेज है, पूरा ज्ञान नहीं है। अब यहां हम कैसे, जैसे अभी कबीर साहब ने कहा मैं भी यहां व्यापक हूं, और ब्रह्म भी कहते हैं कि ब्रह्म भी व्यापक है। हां, मुख्यमंत्री राज्य में पूर्ण रूप से व्यापक है, आकार में भी निराकार रूप में भी, इसमें कोई शक नहीं। और इसके बाद प्रधानमंत्री भी इस राज्य में भी व्यापक है, डीसी के क्षेत्र में भी व्यापक है, और अपने और जिलों में भी और राज्यों में भी प्रधानमंत्री व्यापक है, उसकी सत्ता व्यापक है और वो है अपने स्थान पर। इसी प्रकार अब जैसे कहा कि मैं सर्वव्यापक भी हूं और सतलोक, इन चार वेद से बाहर भी हूं, यानी पूर्ण ब्रह्म हूं और यहां भी व्यापक हूं, मेरी शक्ति यहां पर भी है। जैसे प्रधानमंत्री की शक्ति यहां भी है और डीसी की भी है और मुख्यमंत्री की भी है, तीनों की सत्ता यहां पर। अब जैसे जीरो का बल्ब चसा हुआ है, उसका चांदना हो जाएगा, 60 का चार्ज तो उसका कम हो जाएगा, पर है उसका भी काम चल रहा 60 वाले तो ज्यादा। फिर मरकरी बल्ब ला दो तो वो 60 वाला भी कम हो जाएगा, वो ज्यादा चांदना, हर तीनों का प्रकाश व्यापक है। इसी प्रकार दिन निकलने के बाद फिर इन बल्बों की कोई वैल्यू नहीं रहती। इसी प्रकार पूर्ण ज्ञान हो जाने से, पूर्ण परमात्मा की शरण में आ जाने से अब इनकी व्यापकता खत्म नहीं हो सकती। तीनों अपने स्थान पर, जैसे ब्रह्म अपने 21 ब्रह्मांड तक व्यापक है, पार ब्रह्म जोश है, ये कई ब्रह्मांडा के ऐसे अंड बने हुए हैं, उन अंडों को में सारा व्यापक है, और पूर्ण ब्रह्म उन अनंत करोड़ अंड और ब्रह्मांड के ऊपर उनकी प्रभुता साथ में इनमें भी है। ये थोड़ा व्यापकता का हम आपको वर्णन करना चाहेंगे। साथ ही साथ जब तक ये जानकारी नहीं होगी तो मन में कचोटी सी बनी रहेगी, ये क्या कहा, यहां कुछ कहा, वहां कुछ कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर कोई किसी के मन में संख्या रह जाए तो बाद में सत्संग के बाद आप आध पौन घंटा हमारे से लगा सकते हो, पर प्रेम से। गरीब मैं अवगत गत से परे, चार वेद से दूरे, दास गरीब दसों दशा, सकल लोक भरपूरे। सकल लोक, ये तीन लोक से भी बाहर लोक से, हम तीन लोक को भी मानते हैं और अनंत लोक भी, सभी शास्त्र प्रमाण दें। इन लोकों में अनंत लोक में भी भरपूर सो। जैसे जिले तो 12 जिले में, राज्य में तो 12-13 जिले होते हैं, और प्रधानमंत्री के अंदर तो मेरे ख्याल में सैकड़ों से भी ऊपर जिले हो जाते हैं। तो ये लोक समझ लो। गरीब सकल संद भरपूर हूं, खालक हमरा नाम, गरीब दास अजात हूं, तू कह जो तू कहा बोले जा। अब कहते हैं कबीर साहब के महाराज जी, मैं तो बहुत मतलब सकल संद भरपूर हूं और खालिक मेरा नाम, खालिक कहे हैं मालिक को, परमात्मा को, खलक है सृष्टि और खालिक सृष्टि का मालिक। तो मैं खालिक हूं, सारी सृष्टि का भगवान सो, पर आपने जो कहा वो बलिहारी हूं, पर मैं अजात हूं, मेरा जात कोई नहीं। आपने मुझे जुल्हा कहा, कुजात कहा, नीच जाति का कहा, मैं वैसे तो आपकी मर्जी, क्योंकि आप मेरे गुरु हो, कुछ भी कह सकते हो, पर मैं अजाति हूं, मेरी कोई जात नहीं। और अर्थे जो कहा मैं बलिजान, मैं आपके ऊपर बलिहारी हूं, कुछ भी कहो, क्योंकि शेष होने के बाद एक ही बात से हमने 6 ज्ञान लेने पड़ते। अब शेष हो जाने के बाद
गुरु कुछ भी कहे अपने मन में विक्षेप नहीं आने दे, वो दास होता है। जब हम दास हो जाए, जब हमें ज्ञान प्राप्ति हो। अब दास का एक प्रकरण बताया। कहते हैं एक बार एक राजा इब्राहिम सुल्तान अधम जो कबीर साहब का शिष्य हुआ था, वो राजा था, बहुत ऐश्वर्य का साधन था। उससे एक दिन पूछा किसी भक्त ने, जब वो राज छोड़ चुका, संत हो चुका था, कि महाराज जी दास की परिभाषा क्या है? तो उसकी आंखों में पानी आ जाता है। इब्राहिम सुल्तान अधम का अक्की बात कि मैं जब राजा था, मैंने एक दास मोल लिया था। पहले मोल लेते थे इनको, तो मैंने उस दास से पूछा, वो भयभीत सा हुआ खड़ा कि आपका क्या नाम है? वो कहने लगा, महाराज दास का कोई नाम नहीं होता, मुझे किसी नाम से पुकार लो वही नाम है। मुझे ढेड कहो, मुझे काला कहो, दांतवा कहो, मुझे कुछ भी कहो, महंगा कहो, मैं उसी नाम से आपके आगे खड़ा रहूंगा। मेरा कोई उज़र नहीं कि आपने न्यू क्यों कह दिया। ने बोला मेरी बात, मेरे हृदय में बड़ी कंच हुई है बात। फिर कहने लगा आप क्या खाते हो? वो पूछा था इस ढंग से कि भी जो खाओ तेरा उपलब्ध करवा, क्यों वो बेचारा कई जगह पिटका रहा था। दास पहले कई जगह रह चुका था, उनकी बहुत बदसलूकी हो चुकी थी, पीठ भी दिया करते थे, उनके बच्चा ने भी कूट देते थे, उनके बच्चे जो जिसके पास हो रहता था। पर वो बच्चे भी जाकर अपने माता पिता को गुजर करते हैं एक दिन। तो वो लड़का जो राजा का था, वो और राजा का प्रमाण दिया उसने कि वहां जाकर के उसने सुना कि अपने माँ बाप ने बतावा है, और बच्चे का नाराजगीकरण खातिर माँ बाप भी कहते हैं बेटा मैं पीटूंगी। उसने राजा के लड़के ने, तू ना रोए, और वो सुने था आकर उस राजा के लड़के ने उसकी मां का भी बुरी तरह लठ मारे और अच्छी तरह पीठ दी गोड्या तला घेर के। और वो लड़का खड़ा खड़ा देखा कि मां तो न्यू कहती मैं पीटूंगी, और मां पिट रही है। फिर रोने लगी, बैठ कर बोली कुछ नहीं। इतना हृदय विदारक दृश्य देखकर वो दास यथार्थ में दास बन गया था। तो वो कहने लगा महाराज दास ने की कोई इच्छा नहीं हुआ करती, जो दे दे वो खा लो। आप झूठा टूक दोगे वो भी खाऊंगा, आप कहोगे थाली चाट ले मैं थाली भी चाट लूंगा, मेरी कोई इच्छा नहीं है। और फिर कहने लगा भाई तू करता क्या है? जो आपका हुक्म होगा वही मैं करता हूं। तो दास की ये परिभाषा होती है। तो यहां महाराज कहते हैं गृह बे सकल सिंध भरपूर है, खालक हम सकल सिंध भरपूर हूं, खालक हमरा नाम, गरीब दास अजाते हूं, ते जो कहा बलि जान। एक नंदी छड़ आपने जो कहा गुरुजी वो मुझे बलिहारी हूं मैं आपके ज्ञान के ऊपर, आपके हुक्म के ऊपर, क्यों मैं आपका शिष्य हूं। जात पात मेरे नहीं, नहीं बस्ती नहीं गांव, गरीब दास अनीन गति ही ना कोई हमरा नाम, नाद बिंद मेरे नहीं, नहीं गुदानी गाते, गरीब दास शब्द सजा नहीं किसी का साथे, गरीब सुन स्वामी सतभाक हूं, झूठ नहीं हमारे रंच। हाँ देख कितनी गहराई की बात की सतगुरु महाराज ने। पौमी धरणी आकाश में मैं व्यापक सब ठोरे, दास गरीब नहीं दूसरा हम समतुल नहीं ओहरे। जो बोले बंदी छोड़ गरीब कबीर साहब कि सारी सृष्टि में, पानी में, हवा में, सब जगह मैं व्यापक हूं शब्द रूप में। और मैं सच कहता हूं मेरे बराबर इस पृथ्वी पर कोई शक्ति नहीं है। पर यकीन कैसे हो अब बताएंगे। हम पानी हम पावन हैं, हम अग्नि धरण आकाश, गरीब दास तत्पांच में हम ही शब्द निवास। अब यहां प्रमाण दिया सतगुरु महाराज ने कि हे बंदी छोड़, मैं ही पांचों तत्वों के अंदर शब्द रूप में व्यापक हूं। अब शब्द कितनी महान शक्ति है ध्यान से सुनिएगा। अब 5 तत्व हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी, ये 5 तत्व हैं। इनका एक एक गुण है। आकाश का गुण है शब्द। अब आकाश का इस ज्योत निरंजन ने, काल ने चारों तरफ से हमारे को बंद कर रखा है। ये सारा ब्रह्मांड जो है एक अंडे की तरह बंद है चारों तरफ से आकाश से। और इतना मजबूत आकाश का वहां पर, आकाश सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे पवन की शक्ति है आकाश से दूसरे नंबर पर, एक 20 पाउंड हवा और 200 मन ट्रक के लोड न घूमे ठाए फिर जाएगी हवा थोड़ी सी हो से। और पवन आकाश उससे भी ज्यादा मजबूत होता है। जितना सूक्ष्म पता तो चला गया उतना ही ज्यादा मजबूत होता है। आकाश की प्रकृति जो है बहुत तगड़ी है।
तो आकाश जो है शब्द गुण है आकाश का, चारों तरफ से बंद कर रखा है। अगर चारों तरफ से बंद नहीं होता तो यहां कोई किसी की आवाज नहीं सुन सके था। चारों तरफ से इतना बंद है कि उसको कति कोई उसमें सुराख नहीं। अब हम ऐसे भी करते हैं ना, ये भी हम आवाज आ रही है, ये उसी की वजह से आ रही। जैसे स्पीकर का पर्दा फट जावे तो आवाज नहीं आती, फुसर फुसर करके बंद हो जाता है। इसी प्रकार चारों तरफ से ब्रह्मांड को 21 ब्रह्मांड तक को इसने बंद कर, फिर एक अंड को बंद कर रखा जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश और हम सब रोक रखे इस निरंजन ने। उसके बाद ऐसे ऐसे कई अंड है और पूरे फिर सारा ब्रह्मांड 21 ब्रह्मांड तक भी ऐसे इसने बंद कर रखा। तो इस प्रकार ये शब्द गुण है आकाश का। दूसरा पवन, पवन का गुण है सप्रस। जैसे हवा चलेगी तो न्यों पता चलेगा कि इधर से आवा है, कान्ना कहलाएगी। शब्द गुण जैसे सुरसराट जो होता है वो शब्द गुण पवन का नहीं है, वो आकाश का है। आकाश की वजह से शब्द हो रहा है उसमें, अपना गुण से उसमें सप्रस। अच्छा, तीसरा तत्व है फिर अग्नि। अग्नि का अपना गुण है रूप। अब जैसे कोई चीज दिखाई दी तो ये प्रकाश की वजह से दिखा ना, हमने दिखा कुछ नहीं। तो अग्नि का जो गुण है वो रूप है और भकड़ भकड़ बड़े आवाज करती है, ये शब्द गुण का होता है। आकाश का गुण शब्द की वजह से वो भकड़ भकड़ जो शब्द सुन रहे हैं, ये आकाश का गुण उसमें साथ विद्यमान होता है। और जो आंच लाग गए से ये सप्रस, ये पवन का, उसका अपना गुण केवल वो होता है, रूप है। अब इसमें तीनों गुण आगे, शब्द, सप्रश और रूप। अब है जल। जल के अंदर रस है। आवाज जैसे ऊपर तक पड़ेगा, गदड़ गदड़ की आवाज आवा है। बाल्टी में पानी पड़े है तो पानी का तो रस है, मीठा खारा जैसे महसूस होता है। उसका अपना रूप जो दिखे से वो अग्नि का गुण है। और आवाज जो आ रही है वो शब्द का, और ठंडा ताता शीड़ा लाग गया है, ये वायु का गुण स्पर्श की वजह से। इसमें 4 गुण हो गए। 5वां गुण है पृथ्वी का। पृथ्वी का गुण रस नहीं है, गंध है। जैसे डले पर पानी गिरोगे उसमें तो महक आया करे। पृथ्वी में जितनी भी फूलों में गंध या किसी चीज में भी है वो पृथ्वी से बनी है। तो पृथ्वी का अपना गुण गंध है, महक है। और उसकी जो जैसे रूप है ये अग्नि का। और जो इसको चाट कर देखोगे इसमें रस भी होता है, स्वाद बहुत लग गया, ये जल का इसमें मिलावट से। पृथ्वी का तो हो गया अपना गंध और रस हो गया जल का, उसमें स्वाद आवश्य। और रूप से अग्नि से, और उसमें जैसे ऊपर तक पड़े गदा का उठा डड़ा पड़ा भाई, ये शब्द का। और डड़ा लाग जा किते तो सप्रस, ये वायु का गुण है। तो इस प्रकार इन 5 में शब्द सब में है, आकाश का गुण सब में है, और आकाश में जो गुण है वो पूर्ण ब्रह्म से है। तो महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार इन 5 तत्वों में शब्द व्यापक है, शब्द बिना ये काम नहीं कर सकते, कामयाब नहीं है, इसी प्रकार इस 5 तत्वों में जिस प्रकार शब्द है, इस प्रकार मैं सर्व सृष्टि में व्यापक हूं। ये गरीबदास महाराज कह रहे हैं कबीर साहब के बारे में। इतनी इक्वेशन, इतनी गहराई बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जो कि कणपट कहा कहते हैं लोग उनको, और हम उनको ब्रह्मात्मा मानते, पूर्ण ब्रह्म। गरीब हम पानी हम पावन हैं, हम ही अग्न धरणी आकाश, दास गरीब तत्व 5 में हम ही शब्द निवास। सुन स्वामी सतभाख हूं झूठ न हमारा रंच, गरीबदास हम रूप बेने और सकल परपंच। आवत जात न दीख हूं रहता सकल समीप, गरीबदास जल तरंग हूं हम ही सायर सी पे। गरीब 4 योग में हम पोकारे, कोक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे यो जग चुगता डेल रे। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि हम 4 युगों में आकर बताया कि भाई हम जो रास्ता बताओ यो ठीक से पूर्ण ब्रह्म की उपासना से आपको सर्वलाभ मिलेंगे। अच्छा, फिर अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप हम कहें इस तरह करके देखो, 5-6 महीने आपको जो लाभ आज तक किसी भी उपासना तक ना होया हो और वो आपने हो जा, क्योंकि भगवान ना हम इसे शरीफ तसा नहीं केवल मुक्ति खातिर पूजा सा, वो तो लाखा में कादा पाओगा। केवल मुक्ति के उद्देश्य से भगवान भजनिया। आपके घर में जो दुख हो या शरीर में हो और कोई तकलीफ हो, किसी प्रकार का भी आप एक उद्देश्य लेकर आ जाओ और हमने नाम बताइए, आप हम नाम देंगे आपको, उसका नाम का जाप करियो
और फिर हम विधि बताएंगे, उस प्रकार आप करके देखिए। आपने वो मान हो जाओ, ना होने की चीज हो जाता आप मान लियोगे भगवान से, और ना तो मत मानना। यही बीमारी सतगुरु महाराज ने बताई कि मैं जब से आया, जब मेरे साथ यही लगी हुई है। हम यथार्थ बात कहें, लोग उसको गलत समझते हैं, और जो इनको बंडाण लाग जाए उनकी सारे सच्ची मान ली। झाड़े लानियां आ जा, दुनिया इकट्ठी हो जाओ। और सत्संग में आप देख लो कितने काय हैं। तो ये शुरू से सृष्टि का प्रभाव ऐसा है मन का कि उल्टी जगह जाकर अजी आकर। अब स्वामी जी से महाराज पूछने लगे कि महाराज, क्योंकि जब महाराज जी ने दर्शन दिया ना कि डोढ़ी पर्दा दूर लगा, लीना कंठ लगाए, गरीबदास गुजरी बहुत जब बदने बदन समा मिलाए। जो महाराज ने देखा कि भाई इस प्रकार उन्होंने बता दी अंदर की बात, फिर उसको छाती से लगा लिया। तो अब रामानंद जी कहते हैं ये तो शिक्षा तुम दी दीक्षा, कि ये तो शिक्षा दीक्षा जो आपने मुझे मार्गदर्शन किया या तो मैंने मान ली, पर गरीब ये तो दीक्षा तुम दी मान ली मन मोहरे, गरीबदास कोमल पोरे से हमरा बदन कठोरे। जब छाती का लाया तो नो बोले आपका शरीर तो फूल की तरियां है और मैं तो वज्र के सा शरीर है। कुछ यहां से भी विश्वास हुआ। फिर कहते हैं कबीर साहब ने कहा, ए स्वामी तुम स्वर्ग की ही छोड़ो आसारी ही ते, गरीबदास तुम कारणें उतरे शब्द अति ही ते। ए स्वामी तेरी खातिर आया मैं सतलोक ते, और आप इस स्वर्ग की आस न छोड़ दो, स्वर्ग में कुछ नहीं है। अरे ना बच्चा, अब क्या कहते हैं, सुन बच्चा मैं स्वर्ग की कैसे छोड़ू रीते, गरीबदास गुदरी लगी जन्म जात है बीते, चार मुक्ति बैकुंठ में जिनकी मोर चाहा, गरीबदास घर अगम की ही कैसे पाऊं था। स्वर्ग के अंदर चार मुक्ति, चौथी मुक्ति मुझे उपलब्ध होगी और उसको मैं पाऊंगा। गरीबदास एम रूप जहां धरनी है, रतन जड़े बो सोबे, गरीबदास बैकुंठ को हो तन मन मेरा लोबे। कि वहां पर हेम रूप, हेम कहते हैं बर्फ, सफेद, विष्णु का लोक बहुत सफेद है, बहुत साफ है। हेम रूप जहां धरनी है उस लोक की धरती सफेद है। एम रूप जहां धरनी है रतन जड़े बहु सोहोबे, गरीबदास बैकुंठ को हो तन मन मेरा लोहोबे। रामानंद जी ने कहा उसकी आकर्षण को देख के और मैं इस प्रकार उस स्वर्ग को पाना चाहता हूं। रामानंद जी कहते गरीब शंख चक्र गदा पदम मोहन मदन मुरारे, गरीबदास मुरली बजय स्वर्ग लोक दरबारे। शंख चक्र और पदम और शंख गदा, ये चार उस विष्णु भगवान के हाथों में ऐसे शोभा दे रहे हैं, मैं उस दर्शन करना चाहता हूं। शंख चक्र गदा पद्म है मोहन मदन मुरारे, गरीबदास मुरली बजय उस स्वर्ग लोक दरबारे। दूधों की नदियां बगे श्वेत वृक्ष शोभान, गरीबदास मंदल मुक्ति ही स्वर्गापुर स्थान। रतन जड़ाऊ मुन्स है गण गंधर्व सब देव, गरीबदास उस धाम की कैसे छोड़ू सेव। अब क्या प्रमाण दिया कि वहां के जो मनुष्य जो देवता हैं उनके रतन जड़े हुए हैं सारे शरीर पर के, और इतना सुंदर शरीर हो जाता जैसे मैं यहां से जाऊंगा तो मेरे को वहां ऐसा शरीर मिलेगा नूर का, और उसके रतन जड़े होंगे, ठाठ से रहूंगा। तो महाराज बोले कितने दिन रहोगे? अकिए बच्चा अपनी कमाई के ऊपर है। फिर महाराज ने बोले इसे भी गंत पीछा छुटवा दूं थारा, ना जन्मो और ना मरो, ना स्वर्ग की हो सकता और ना नरक भोगना, सतलोक में ले चलूंगा आपने। ने बोला कि बच्चा उस अगम की बात मुझे ज्ञान नहीं, विद्वान था फिर भी इस बात को मान गया कि भी आगे का मन नहीं मेरा, मैं तो यहीं तक जानू। वहां कह नदियां की दूधों की नदियां बगे और श्वेत वृक्ष शोभान, गरीबदास मंदल मुक्ति स्वर्गापुर स्थान। दूधा की नदी चले से उड़े। तो यहां कहा सुन स्वामी निज मूल गति ही, स्वर्गलोक बैकुंठ है या से परे ना ओहरे। रामानंद जी ने बोले स्वर्ग तो ऊपर कोई चीज नहीं है, स्वर्गलोक बैकुंठ है या से परे ना ओहरे। गरीबदास 60 शास्त्र और 4 वेद की दौड़। मंदी छोड़ कहते हैं कि 4 वेद 6 शास्त्र
ये सब उस स्वर्ग तक की प्राप्ति के ही साधन हमें बताते।